हाँ जी, सभी को नमस्कार। बताइए। साधन भाई को थोड़ा समय लगेगा, कुछ पेशेंट्स को देख रहे हैं, तब तक कुछ बात कर सकते हैं। तो या तो डाउट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। परिचय मेरे ख्याल से भंवर सिंह जी का नहीं हुआ है ना? आपका नहीं हुआ? कल हुआ था? कैसा रहा रात? माइक, आपको कैसा लगा? कल शाम की आपने, कल शाम सुख जी प्रस्तुत कर रहे थे और प्रस्तुति ज़्यादा लोग की जीवन क्रिया पे नहीं हो पाई है। नहीं, बहुत सारे लोगों की। जीवन क्रिया पे कितने लोग की प्रस्तुति अभी तक नहीं हुई है? हाथ उठाएं। बाकी सबकी हो गई? हो गई? तो प्रस्तुति के दौरान एक कॉन्फिडेंस आया। खड़े हो जाएं तो अच्छा। अब तो खड़े हो ही जाओ। एक प्रस्तुति के दौरान खुद को एक श्रवण करवाने का मौका भी मिला। प्रस्तुति जो है, मुझे ऐसा लगा कि मैं मैं खुद भी खुद को सुनाता हूँ। खुद को सुना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो उससे एक दृढ़ता। मैं इसीलिए शिविर लेता हूँ। तो इससे एक और क्लैरिटी, और जब प्रस्तुति के बाद जब गैप्स नहीं थे तो एक और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, कि गैप्स नहीं बचे, मतलब पूरे से एंड टू एंड तक जो क्रियाएं थी वो पूरी तरह से उसको समझ पाए। बहुत अभी उस प्रस्तुति में रस और वैविध्य कैसे डाला जा सकता है, इस पे कल्पनाशीलता चल रही है। पर एटलीस्ट जो सुना हुआ था उसको सुना पाया, इतना कॉन्फिडेंस आया कल। बहुत सुख। और करेंगे तो मेरे को लगता है कि साधन भाई का प्रस्तुति हो जाए, फिर पूरी सभा की सहमति से सभा जिन जिन को बोलोगी उनकी प्रस्तुति फिर सबके सामने करेंगे। तो उसमें दो चार लोग मेरे नाम मेरे ध्यान में हैं, बाकी सभा की ओर से जो नाम आएंगे उनकी प्रस्तुति फिर सबके सामने शेयर करेंगे। आइए 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 आइए। जी, डाउट ले सकते हैं। देखिए, कल जब चर्चा हो रही थी, आप ढूंढते रहिए डाउट। कल जब चर्चा हो रही थी तो ये बात भी एक कहने का मन होता है कि अध्ययन पूर्वक अनुभव यदि परंपरा स्थापित करने के अर्थ में देखें तो इस धरती पे पहली बार घट रहा है। और किसी भी अनुसंधान के जो प्रणेता होते हैं, तो जब भी कोई इस तरह की घटना किसी भी प्लेनेट पे घटती है तो कोई अकेले व्यक्ति का पुरुषार्थ नहीं होता है। उसमें तमाम, जैसे बड़ी गवर्नमेंट आती है तो पूरी एक टीम होती है, तो उसी तरह से किसी धरती पे जब इस तरह के परिवर्तन आते हैं तो बड़ी एक टीम साथ होती है। शरीर बिना शरीर जीवन सभी उसमें शामिल ही हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। और ये भी एक बहुत स्थापित तथ्य है, कभी इसकी सभी साधनाओं के प्रणेता, सभी साधनाओं के जो मूल लोग हैं, उनका सतत ये काम चलता ही रहता है कि उस साधना के टाइम को कैसे कम किया जा सके। ये कॉमन प्रयास है जो सभी जगह चलता है।
जैसे आपने क्रिया योग सुना होगा, विपश्यना सुना होगा, तमाम, तो इनके जो मूल पुरुष हैं वो तमाम इस तरफ ध्यान देते ही हैं कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो लगातार उसको वॉच बनाए ही रखते हैं और लगातार उन रिजल्ट्स को कैसे कम समय में कम प्रयास से किया जा सकता है। जैसे हम भी एक फैक्ट्री चलाते हैं, क्या ध्यान हमारा बना रहता है? आइए, तो ये ध्यान हमारा बना ही रहता है कि कम प्रयास में ज़्यादा उत्पादन कैसे हो सके और ज़्यादा खुशहाली से कैसे हो सके, ये ध्यान बना ही रहता है। तो सभी साधनाओं के मूल पुरुष भी इस काम में लगे ही रहते हैं कि उन साधनाओं को उन्होंने जैसा भी माना है और उसके साधक जैसा भी प्रयास करते हैं, कम समय में अच्छे रिजल्ट कैसे आ सकें। चाहे हम एक फैक्ट्री चलाते हैं, चाहे हम कोई साधना को प्रस्तावित करते हैं, मूल पुरुष हमेशा अपने उस काम में। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कल की चर्चा में ये चर्चा हुआ कि हाँ, आदरणीय बाबा जी ने यदि अध्ययन विधि से अनुभव के रास्ते को प्रशस्त किया है तो ऐसा नहीं है कि शरीर जाने के बाद अब उनकी जिम्मेदारी नहीं रह गई है ना। तो शरीर ना रहे, जीवन अपनी जगह है ही, और जीवन अकेला नहीं है। और उस तरह से सशरीर भी जितने लोग हैं और बिना शरीर भी जो भी लोग हैं वो लगातार इस पे वॉच बनाए ही रहते हैं कि प्रोसेस कैसे चल रहा है और ये प्रोसेस कैसे बेहतर गति पाएगा। तो सार रूप में एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि शिविर तक एक तरह की बात है, लेकिन जब अपने आप को हम अध्ययन में समर्पित करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ध्यान हमारी तरफ बना ही हुआ है। हम कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, कोई भी व्यक्ति अकेले पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। हम बहुत सारे लोग मित्र रूप में एक दूसरे के सहयोगी हैं और बहुत सारा सीन अनसीन सहयोग भी हमारे साथ जुड़ा ही रहता है। तो ऐसा एक अपने मनोबल को बनाए रखते हुए किसी भी यात्रा में चलते हैं, अपने भीतर बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, अपनी बाहर की परिस्थितियों में बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन इस यात्रा में अपने आप को ये स्वीकार करते हुए कि मैं किसी श्रेष्ठ यात्रा के लिए निकला हूँ और बहुत सारा स्नेह सहयोग मेरे साथ उपलब्ध है, अपने मनोबल को बनाए रखते हुए अपने बढ़िया से अपने निष्ठा को लगाने की ज़रूरत है ना। कैसा लग रहा है? क्योंकि ये अपने को लगता है कि नहीं, मैं कुछ अकेले प्रयास, अभी हमारी अकेले ही सोचने की आदत है। तो हम मिलके कुछ, सहअस्तित्व का मतलब ही है कि कुछ मिलके कुछ हो रहा है। तो साधन भाई आ गए हैं, 5 दिन हमारे पास है। 6 को आपकी ट्रेन कितने बजे? 3:30 की ट्रेन है, तो लगभग अब फर्स्ट सेशन के बाद निकलना होगा, है ना। तो अपन मान के चलते हैं कि 5 दिन हमारे पास है। हाँ, 5 दिन हमारे पास है। तो 5 दिन में क्या अपेक्षा है? अपेक्षा निश्चित हो जाए तो उपलब्धि निश्चित हो जाए। तो 5 दिन में क्या अपेक्षा करें? तो मेरे को लगता है कि साधन भाई का एक जो वो क्या समझे हैं ये एक भाग है, लेकिन वो जिस तरह के वातावरण में रह के पूरी चीज़ों को समझे हैं, तो एक तो आदरणीय बाबा जी को समाधि संयम से ये वस्तु कैसे उपलब्ध हुआ, क्योंकि उसको कहने का सबसे अधिक अधिकार साधन भाई के पास है। लगातार बाबा के पास लोगों का आना, लगातार उस तरह की चर्चाओं का होना, किसी समय में कोई संदर्भ ध्यान में आ गया, किसी समय में कोई संदर्भ ध्यान में आ गया, और जो जहाँ फोकस्ड रहता है उसके पास वो सूचनाएं ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ, और कुछ उनकी प्रवृत्ति भी है ना, मूल जो पक्ष है उस पर शोध करने का। तो मेरे को लगता है कि जैसा सभा में पिछले 20 दिन से चर्चाएं होती रही हैं और बीच बीच में संदर्भ उभरते रहे हैं, एक संदर्भ ये है कि आदरणीय बाबा जी की यात्रा सहित अनुसंधान की आवश्यकता से लेके और समाधि संयम पूर्वक ये वस्तु कैसे उपलब्ध हुआ, इसके फाइन डिटेल, चाहे इसमें एक दिन पूरा क्यों ना लग जाए, है ना, क्योंकि ये कहने का बार बार अवसर नहीं मिलेगा। और जिस तरह का समय, क्योंकि जब ये सोचा गया था कि 1 महीने के लिए निकालें, 1 महीने का सत्र करें, तो ऐसे कई सारे फीडबैक मुझको मिले थे कि 1 महीने के लिए लोग कहाँ मिलेंगे, आजकल तो 7 दिन के लिए नहीं आते हैं या वगैरह वगैरह। तो जिस तरह का समय और जिस तरह की ये टीम बनी है, जिस तरह का ये ग्रुप क्रिएट हुआ है, ये हम सब के लिए खुशी की बात है।
और लगभग जीवन क्रिया की प्रस्तुति के रूप में जिस तरह से आप लोगों में मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ने के क्रम में जैसा कॉन्फिडेंस आता हुआ सभी में दिखाई देता है। मैं तो बहुत अपने पिछले सालों के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस सालों सालों में नहीं आता है। मतलब जो सीधी बहुत जनरल बात करें, किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करें, लेकिन तो ये लगता है कि हाँ, ये जो एक साथ 1 महीना लगाना, एक साथ 3 महीना लगाना, हाँ वो कैसे उसके लिए परिस्थितियाँ और हमारी मनस्थिति बनेगी, ये एक बात है। तो अब इस पके हुए मुहूर्त में, है ना, अब कोर मटेरियल आता है तो मेरे को लगता है कि उसको सुनने की हमारी पात्रता बनी है। तो आदरणीय बाबा जी को ये अनुसंधान कैसे उपलब्ध हुआ और हमको अनुभव कैसे होगा, ये 2 बातों पे मेरे को लगता है हम 5 दिन फोकस कर सकते हैं। तो समय का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है ये आपकी चॉइस है। इसके अलावा सभा कुछ और सुनना चाहेगी या भैया कुछ और कहना चाहेंगे तो उसके साथ भी हम चल ही सकते हैं, है ना। ये 2 तो मिनिमम है। तीसरा, व्यावहारिक रूप में इस यात्रा में चलते हुए फिर कुछ इनफॉर्मल डिस्कशन हो सकते हैं बाद में कि हम किन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि जो लोग पिछले 15-20 साल 25 साल से फुल टाइम इसी में चले हैं उनके ध्यान में बहुत सारी बातें ऐसी भी आती हैं कि क्या किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमारा बहुत सारा समय ख़राब हो जाता है और कहाँ ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है। तो ऐसी कुछ इनफॉर्मल चर्चाएं भी, एक बार मूल वस्तु आ जाए उसके बाद में हम इस तरह की चर्चाएं भी करेंगे। तो ठीक है साधन भाई, तो मंच आपको समर्पित है। जी को नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सभी को नमस्ते। इसके बाद तो ये 17 और 18 अध्याय करना है मेरे पास जो सूचना है उसके हिसाब से, और ये 138 से लेकर 168 तक पेज है, माने लगभग 30 पेज है ना। 30 पेज पढ़ना है हमको। तो सोचता हूँ कि इसको हम 4 दिन में कर लें, और 5वें दिन जो सोम भैया ने बोला बाबा जी के साथ। भैया क्या हुआ है कि आपके आने के वो कर चुके हैं। हाँ, तो 17-18 अध्याय हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 दिन में। अच्छा, बहुत बढ़िया से, और उसकी प्रस्तुति हो चुकी है। अच्छा, तो वो काम हम निपटा लिए। तो हम इस तैयारी के साथ हैं कि हम सीधे वो हेलो आवाज ठीक से हमारे ध्यान में आ जाएगी, ये एक पार्ट है। फिर दूसरा 4.5 क्रिया से लेके 5.5 क्रिया तक जो भी कुछ 10 क्रिया के व्यक्त होने तक अनुभव मूलक विधि पूरी की पूरी सामने आ जाए। तो हमारे पास 5 दिन पूरा है। पुस्तक में हाथ नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, आप जितना विस्तार से फैल सकते हैं फैलिए। बढ़िया। तो ये तो लाने का मुझे अवसर मिल रहा है। तो बाबा जी का जो जन्म है वो कर्नाटक में हुआ, एक हासन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। हासन बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है। अभी स्पेस के जो कुछ सैटेलाइट लॉन्चिंग के कुछ चीज़ें वहाँ पर हैं, और वहाँ पर एक रामनाथपुरम करके एक छोटा सा कस्बा जैसा चीज़, वहाँ से एक रास्ता है जहाँ से लोग कहीं जाते थे। उस रास्ते के बाजू में बाबा जी का गांव पड़ता था, अग्रहार करके गांव है। तो उन दिनों की जो स्थिति है कि जैसे थोड़ा रात हो गया तो लोग गांव में कहीं रुक जाते थे, और वहाँ पर गांव में कोई रुक जाए तो गांव में लोग रहने की व्यवस्था कराते थे, खाना देते थे। ये उस समय का भारत में लगभग सारे देश में ऐसा ही था, है ना। हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा, यहाँ थोड़ा स्थितियाँ थोड़ी अलग थी, थोड़ा सा, बहुत नहीं। और दक्षिण भारत तो काफ़ी सुरक्षित ही जगह था। तो जब गांव में लोग यात्रा करते हुए देर हो जाते थे तो बाबा जी के घर में गांव में रुकते थे। तो गांव में 3 ऐसे परिवार थे जहां लोग रुकते थे। उसमें से एक बाबा जी का, हाँ, तो वो 3 ऐसे घर थे जहां पर लोग रुक जाते थे। सबको पता होता है कि वहां चले जाओ, वहां रात को रुकने की व्यवस्था है, खाना पीना मिल जाएगा।
तो 3 परिवार में एक बाबा जी का भी परिवार था। और बाबा जी बताते हैं कि वहाँ जैसे कोई आया तो रात को 10 बजे 8-10 लोग 15 लोग आ गए। तो 10 लोग 15 लोग आ गए तो थोड़ा सा उसी समय खाना बनाते थे। तो खाना बनाने का मतलब पहले नहाना, जो खाना बनाएंगे वो नहाना, और नहाने के बाद खाना बनाना। तो वहाँ खाना भी क्या, चावल बनेगा, सांभर बन जाएगा और कुछ बनाते होंगे। तो बनाने के बाद खिलाते हैं, खिलाने के बाद समेटना और चले जाना। तो बाबा जी का परिवार वो करता था और वही देखते थे बाबा जी। तो जब बाबा जी 8 साल के हुए, छोटे में ही पूछते थे कि लोग बाबा जी को प्रणाम करते थे। एक तो जातिवादी जो सिस्टम है उसके आधार पर कोई किसी को सम्मान करता है, तो बाबा जी ब्राह्मण जाति से थे तो एक सिस्टम था सम्मान करने का। दूसरा, बाबा जी के परिवार वालों ने कोई बड़ा कुछ सम्मान पाया था, तो बाबा जी को यह लगता था कि ये लोग मेरे पैर क्यों छूते हैं, मैं इसको क्यों, कुछ क्या दिया हूं मैंने उनको। छोटे में ही 3-4 साल की आयु से लगता था कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे पैर में क्यों ऐसे सिर रखते हैं। पूछते थे तो घर वाले यही बताते कि तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत साधना की है, तपस्या की है, उसके कारण आपको ये सम्मान मिलता है। तो बाबा जी का कहना है कि उससे हमको इतना तो मिल गया कि हमें कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिसके कारण ये सम्मान कम हो। परिवार का सम्मान बिगाड़ने का हमको हक नहीं है। हम इसमें आगे भले ही नहीं जोड़ पाए तो बना के रखना है। तो उसके कारण उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे सम्मान परिवार का घटता है। तो एक उनको जो पूंजी मिली, और जो 8 साल की आयु में उनको उपनयन के लिए भेजे, एक जनेऊ संस्कार होता है, तो उनको कराया गया। कराने के बाद उस दिन से बताया गया कि छुआछूत जो है अब करना है, इसको नहीं छूना है, इसको नहीं बहुत सारा छुआछूत के नियम बताए। और वहाँ पर एक काम होता था कि बच्चे गाय चराते थे, बाबा जी भी गाय चराते थे, और भी लोग चराते थे, उनके साथ खेलते थे। उस समय ऐसा हुआ कि जब उपनयन संस्कार हो गया उसके बाद कोई उनको छूने आया तो बाबा जी ने मना किया तो माना नहीं, तो उनको मार दिए बाबा जी ने, लात से मार दिया। तो बच्चा बेहोश हो गया तो दुखी हुए, पानी वानी डाले, वो थोड़े देर का था, बेहोशी, होश आ गया। और घर आने के बाद बाबा जी ने वो जनेऊ निकाल के अपनी माँ को दे दिया कि बोला ये मेरे से नहीं होगा, उसको ले लो। छू दिया, छूने से मार दिया। तो उनकी माँ ने समझाया ठीक है, किसी को बताना नहीं, एक प्रायश्चित होता है, पंचगव्य खिलाते हैं, तो पंचगव्य खाओ, नहाओ, दूसरा जनेऊ पहनो, शुद्ध। तो बाबा जी का जब रोज का वो कार्यक्रम हो गया कि जब वहां से आते थे तो गौशाला में एक जगह कपड़े रखे रहते थे, पंचगव्य रखा रहता था, पानी रखा रहता था, नहाओ, कपड़े पहनो, नया जनेऊ पहनो, फिर आ जाओ। ये रोज का कार्यक्रम उनका हो गया। छू के आते थे सबको। इसके बाद बाबा जी को वेद पढ़ने भेजे। तो वेद पढ़ने का वहाँ सिस्टम ऐसा था कि कुछ परिवार वेद पढ़ाते थे, तो जैसे मेरे घर के बच्चे हैं, मेरे घर में वेद नहीं पढ़ेंगे, ये आपके घर में पढ़ेंगे, आपके बच्चे मेरे घर में पढ़ लेंगे, या मेरे घर के बच्चे इनके घर में, इनके वाले उनके यहाँ, उनके वाले उनके यहाँ, उनके वाले मेरे यहाँ। तो ये एक प्रक्रिया बना के रखे थे। तो सुबह 4 बजे पहुंच जाते थे सभी नहा के, और वेद पढ़ते थे, करीब करीब 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ते थे, और उसके बाद अपने काम में लग जाते थे। तो वो जो ब्राह्मण लोग को पूरे भारत में उन दिनों तो एक नियम था ही कि ये हल नहीं छूते थे, ब्राह्मण हल नहीं छूता। शायद सब लोग, पुराने लोगों को सबको पता ही होगा, क्योंकि समाज ऐसा चाहता था कि ये कुछ करें तो इनको श्रम करना ना पड़े, समाज के दूसरे विधाओं में सोचे तो कभी ऐसा लोगों ने नियम बनाया होगा। तो श्रम के बिना जो खेती होगी फिर वो गैंती, कुदाली, फावड़ा इससे होती है। तो बाबा जी के परिवार में नारियल का, सुपारी का खेती होता था, पान का
काली मिर्च का। ये चारों लगभग कैश क्रॉप थे, तो ये चारों खेती करते थे। इसके अलावा भी कई प्रकार की खेती बाबा जी का परिवार करता था। तो एक बार की बात है कि वो कुछ समय तक पढ़ते रहे वेद, और एक दिन उनके जो टीचर ने हाथ जोड़ दिया कि इनसे वेद नहीं बनेगा, बाबा जी से वेद अब नहीं बनेगा, इनको कहीं और भेजो, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर जो नंबर 2 का स्टूडेंट होता था उनको व्याकरण पढ़ने भेजते थे। तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी होता है उनको याद कराया जाता है, तो बाबा जी को वो याद भी नहीं होता था। तो कुछ दिन के बाद उस टीचर ने भी हाथ जोड़ दिया कि हमसे तो नहीं बनेगा। तो फिर उनको अंग्रेजी वाला जो उस समय स्कूल शुरू हुआ था, जो उस समय वहाँ भेजे। तो वहाँ भी 1-2 सप्ताह गए और आखिर वही स्थिति हुई, वो भी हाथ जोड़ दिया। तो बाबा जी पढ़ाई से मुक्त हो गए। तो उस समय एक ही काम था, गाय चराओ, और घर में कोई आता है तो सेवा करो। तो घर में रात को जो लोग आते थे तो माँ उनको उठा देती थी, वो नहा के खाना वाना बनाते रहते थे। और जड़ी बूटियों लाना, उन बाबा जी की माँ चिकित्सक थी, तो जड़ी बूटी लाना, ये यहाँ से लाओ, वो लाते थे। और बाबा जी की माँ से बाबा जी ने आयुर्वेद सीखा, ज्योतिष सीखा। बाबा जी की माँ ज्योतिष भी जानती थी, और उपासना भी सीखा। उपासना की दीक्षा बाबा जी की माँ ने बाबा जी को दिया। तो वो करते थे और इस ढंग से समय बीतता था। 12 साल की आयु के बाद बाबा जी को खेत में ले गए। खेत में पिताजी के साथ काम करने लगे। तो बोले मैंने बहुत काम किया, और पिताजी उससे खुश हो गए। ये कहना है कि लगभग 3 वर्ष में उन्होंने 1000 नारियल के पेड़ लगाए। उन दिनों जो पेड़ लगाना होता था, कमर तक गड्ढा करते थे, उसमें खाद भरते थे और नारियल को लगाते थे। फिर 3-4 महीने के बाद नारियल को उखाड़ के फिर दूसरी जगह लगाते थे। फिर 3-4 महीने के बाद उखाड़ के तीसरी जगह लगाते थे। ऐसा बार बार करते रहते थे। ऐसा माना जाता था कि उससे फल बड़े होते हैं और फल स्वादिष्ट होता है, इसको दौड़ाना कहते हैं। तो ये और कई जगह प्रचलित था, तो उसको करते रहते थे। इसी बीच जब 13 वर्ष के हुए तो घर वालों को ऐसा लगने लगा कि हमसे कोई बड़ा पाप हो गया है, इसके कारण हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसको कुछ समझ में नहीं आता है। न वो नियम कानून समझता है, न वो छुआछूत समझता है, न वो बड़ा छोटा समझता है, कुछ नहीं समझता है। तो उन्होंने सोचा कि इनको गुरुजी के पास ले जाया जाए। गुरुजी माने शंकराचार्य, श्रृंगेरी के शंकराचार्य। उस समय चंद्रशेखर भारती जी गद्दी में बैठे थे। तो वो जो शंकराचार्य थे, श्रृंगेरी के चंद्रशेखर भारती महाराज, उनको बाबा जी के मामा जी ने वेदांत पढ़ाया था। और इनके पहले जो शंकराचार्य बैठे थे, उनको बाबा जी के दादाजी ने, मतलब पिताजी के पिताजी ने वेदांत पढ़ाया था। तो बाबा जी का परिवार बहुत विद्वान माना जाता था। उस समय बाबा जी कहते थे कि उनके गांव में 60 लोग वेद मूर्ति थे, माने जिनको तीनों वेद कंठस्थ है, और इसको 6 प्रकार से एक विधि है बोलने का, उस 6 प्रकार से उच्चारण करने में वो एक्सपर्ट होते थे। और इस प्रक्रिया में लगभग 60 वर्ष 55 वर्ष की आयु लगती थी, तो वो वेद मूर्ति होते थे। और ऐसे 60 लोग थे बाबा जी के गांव में। और बाबा जी का ये भी कहना था कि कभी दूध बेचा जाता है हमको पता ही नहीं था। शहर में बेंगलोर जाने के बाद उनको पता चला कि दूध बिकता है, या पान बिकता है, या ये पान, जिसको पान लेना है घर से तोड़ के खा लेता था। नारियल बेचा नहीं जाता था, वो गांव में तो जो जहां से पाया उठाया, लिया, खा लिया, भरा पड़ा था। तो गुरुजी के पास ले जाया गया। तो गुरुजी के पास जाना माने खाली पैर जाना। अभी भी हमारे घर में भी ये सिस्टम है कि मंदिर भी जाते हैं तो महिलाएं जो हैं, हमारी माँ और भाभी वगैरह हैं, ये लोग खाली पैर ही मंदिर जाते हैं, कभी चप्पल जूता पहन के नहीं जाते। तो गुरुजी के यहाँ जाना है तो 70-80 किलोमीटर है, तो वो खाली पैर जाना है और खाली पैर आना है। तो गुरुजी के यहाँ ले गए बाबा जी को पैदल, और वहाँ ले जाके ऐसे गुरुजी बैठे थे तो उनके पैर में ऐसे मुंडी को दबा दिया, बाबा जी को प्रणाम करवाए। तो बाबा जी का कहना है कि हमको रोना आ गया, और वो रोना रुका ही नहीं, और रोते रोते घर पहुंचे। और घर पहुंचने के बाद बुखार हो गया,
बुखार हो गया तो बुखार उतरा ही नहीं और धीरे धीरे बाबा जी बेहोश हो गए और लगभग 40 दिन वैसे ही पड़े रहे। कुछ खाया नहीं, केवल पानी वानी। कभी उनकी माँ ने पानी और दवाई दिया। कुछ लोगों ने बोला मर गया है, कुछ ने कहा कि नहीं अभी नहीं मरा है। ये चला 40 दिन। 40 दिन के बाद ये ठीक हो गए। उसके बाद खड़े हो गए और खड़े होने के बाद एक बड़ा चमत्कार हो गया कि जैसे बढ़ई के यहाँ जाके कुछ सामान बनवा के लाना है तो बढ़ई बिजी है तो वहीं पर बैठ के बनाने लगे और बन गया। बाबा जी खुद बनाने लगे। लोहार के यहाँ गए, ये सब काम खूब होते थे उन दिनों गांव में, मैंने भी देखा है। तो लोहार कुछ धार कर देता था, पीट पीट के बना देता था। तो लोहार के यहाँ गए और पीटे पाटे खुद ही बना लिए। वैसे ही बाबा जी के जो घर में वेद पढ़ते थे तो जो लोग पढ़ते थे उनको याद नहीं होता था, बाबा जी घर में आंगन में घूमते रहते थे, उनको याद हो जाता था। तो सब लोगों को लगा कि बाबा जी को एक गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, कोई बड़ा चमत्कार हो गया, अब ये वैसे अब नहीं। तो बाबा जी का एक अलग से ये हो गया। इसके बाद बाबा जी का परिवार उस जगह को छोड़ के मैसूर चला गया, उस गांव से। और बाबा जी के बड़े भाई ने एक जो सिलाई मशीन और उसके साथ जो यूनिफॉर्म सिलना रेलवे के और जो राजाओं के और ये सब जो होते थे वो सारे यूनिफॉर्म सिलने वाला काम करते थे। तो एक सिलाई मशीनों का एक समूह होता था, कुछ लोग काम करते थे। तो बाबा जी वहाँ गए तो बाबा जी को वो मैनेज की जिम्मेदारी मिली। तो बाबा जी का कहना है कि एक समय में तो ऐसा था कि 150 मशीनें थी और हर मशीन पर एक आदमी होता था और उनको काट के कपड़े देने के लिए 4, 6, 8 आदमी होते थे ताकि वो खाली ना रहे। और उनके ऊपर एक मैनेजर हुआ करता था। तो जब बाबा जी गए तो बोले कि बाबा जी काटना वगैरह जानते थे, तो उन्होंने काटना शुरू किया और हर व्यक्ति को एक एक कपड़े का सेट दे देते थे और जब तक उनका पूरा होता था उसके पहले एक एक सेट और दे देते। भैया साधन भैया, हाँ। वो एज का संदर्भ, हाँ एज का संदर्भ, हाँ ये 15 वर्ष के आसपास का समय है जब बाबा जी का परिवार वहां गया। तो 15 वर्ष के बाद का 16, 17, 18 इस समय की बात है। इस समय बाबा जी का जो ये हो गया। तो उस समय वो वाला काम बाबा जी मैनेज करते थे और इतना ज़्यादा काम करते थे, वहाँ का जो मैनेजर था उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया कि मेरा तो सारा काम ख़त्म ही हो गया, मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब उठ के इतनी तेज़ी से काम करते थे, इस हाई स्पीड से, कि उसको ऐसा लगने लगा कि मैं तो यहाँ बेकार पड़ा हुआ हूँ। तो सारा काम इतना स्पीड से करते थे। और बाबा जी ने मुझे बताया था कि बाबा जी के एक भतीजे थे जो फिर उस समय दुर्ग पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल भी हुए, बाद में टेक्निकल एमपी के एडिशनल डायरेक्टर रहे थे। वो छोटे थे, भतीजे थे, बाबा जी से 14-15 साल वो छोटे होंगे आयु में। तो बाबा जी बोले मैं उनके लिए रोज एक नया ड्रेस बना के देता था, रोज एक नया। और ये 2 या 3 साल दिए मूर्ति भाई साहब को। और मूर्ति भाई साहब ने मुझे खुद बोला कि मेरी छोटी बहन के लिए रोज एक देते थे। माने जो छोटे मोटे जो टुकड़े बचते हैं उनको जोड़ के रोज एक नया कपड़ा बना के देते थे, डेली उनका एक काम। तो इस ढंग से होते थे। और इस समय एक बार उन्होंने बोला कि वहां पर एक जो चामुंडी मंदिर है कोई, मैं तो कभी गया नहीं उस बाबा जी के यहाँ, है ना। तो उस मंदिर में डेली एक बार सुबह चढ़ते थे और उतरते थे। वो पहाड़ के ऊपर है शायद कोई, मैसूर में है, मैसूर में ही बाबा जी का बड़े भाई मैसूर में ही सेट थे। मैंने शायद मैसूर ही बोला ना, हाँ। तो वहाँ और 1-2 बड़े ज्योतिषियों का नाम बताया था जो बाबा जी के बिल्कुल पड़ोस में रहते थे और उन लोगों से भी बाबा जी की बातचीत हुई। किसी एक वैद्य का भी नाम बताए थे बहुत फेमस, मैं तो भूल गया, जिनसे भी उन्होंने कुछ आयुर्वेद सीखा था। और बीच में 2 बार या 3 बार पंढरपुर गए थे। पंढरपुर महाराष्ट्र में सोलापुर के आसपास एक जगह है जहाँ पर विष्णु का एक मंदिर है, जो विट्ठल नाम का एक विष्णु का एक रूप है।
मूर्ति है, तो बाबा जी कहते हैं कि 3 या 4 बार अपने गांव से, ये पूरा गांव का कुछ बड़े लोग, एक टीम हर साल जाती थी दर्शन करने। तो बाबा जी भी 2 या 3 बार गए हैं, और वो खाली पैर जाते थे पैदल। मेरे ख्याल से वो 400 किलोमीटर हो उन दिनों। ऐसा लोग करते रहते थे, वो आस्थावादी युग था, और ये बहुत सामान्य घटना थी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ा काम कर दिया किसी ने, ये सामान्य लोग आते जाते रहते थे। इसके बाद बाबा जी के विवाह की बात चली, तो बाबा जी ने बोला कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो उसी समय बाबा जी को ये बोला गया कि गुरुजी से परमिशन ले लो। गुरुजी हाँ बोल दिए तो मत करना। गुरुजी माने चंद्रशेखर भारती महाराज, शंकराचार्य। तो उनके वहां गए तो गुरुजी ने सीधा सीधा बोला कि तुमको तो गृहस्थ आश्रम में रह के भजन करना है, विवाह करना है। खत्म पूरा कहानी। अभी क्या करें? अभी बनारस चले जाओ, 1 वर्ष एक मंत्र जप करो। उन्होंने एक मंत्र बताया, वो मंत्र वही था जो बाबा जी की माँ ने ही उनको बताया था। तो वहां से वो घर नहीं गए, सीधा बनारस। घर में एक टेलीग्राम डाल दिया कि गुरुजी की आज्ञा से 1 साल के लिए बनारस जा। सीधा वहां से बनारस निकल गए। जब वहां पहुंचे, आयु क्या, उस समय आयु क्या रही होगी? ये 1921 की बात है, ये 21 वर्ष की बात है। 21 या 20-21 के बीच का है, 20 भी होगा शायद, 20 वर्ष की आयु होगी। तो वहां से बनारस चले गए, काशी। और 20 वर्ष की आयु माने 1940 है, ये 20 वर्ष की आयु है। तो वहां काशी चले गए तो बोले कि मैं नहा रहा था नदी में, मेरे बाजू में एक आदमी और नहा रहा था स्टेशन से उतर के नदी में। तो मैं भी डुबकी लगाया, वो भी डुबकी लगाया। फिर मैंने लाल वाला धोती पहना, उसने सफेद वाला धोती पहना। उसके बाद फिर उसने भी कुछ पूजा पाठ किया, मैंने भी कुछ किया। और जैसे ही पूजा, बीच बीच में दोनों एक दूसरे की तरफ देख लेते थे। बोले जैसे ही पूजा पाठ खत्म हुआ मेरा, वो मुझसे पूछता है कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि मैसूर से आया हूँ। किस लिए आए हो? साधना करने आया हूँ, गुरुजी ने आज्ञा दिया है। कौन गुरुजी? ये गुरुजी। ठीक है। तो बोले चलो। अपने घर ले गया, बाबा जी को नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद बाबा जी ने बोला मेरा एक काम कर दो। वो कुछ मदद कर, बोलो क्या मदद करें? तो मेरे को कोई एक घर दिला दो जिसमें मैं रह के साधना कर सकूं, और एक सिलाई मशीन दिला दो जिसमें मैं अपना कुछ काम करके खा लूं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो अन्न क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे अन्न क्षेत्र हैं, क्या जरूरत है सिलाई मशीन लेने की? बोले नहीं, मैं काम जानता हूँ, मैं करूँगा। तो ले लिया। उस व्यक्ति ने एक मकान दिलाया। एक कमरा था जिसमें किसी का मर्डर हो गया था, उस कमरे में कोई रहने को तैयार नहीं था। वो कमरा खाली ही था, तो बाबा जी को उसमें दे दिया। वो कुछ किराया भी तय कर दिया, और एक सिलाई मशीन मिल गई उनको, डेली कुछ पैसा देने के, उसमें कुछ पैसा रोज चुकाना है, उस हिसाब से सिलाई मशीन मिल गई। तो मैंने पूछा बाबा जी से कि आप वो सिलने वाला काम क्यों किए, दर्जी वाला काम क्यों कर लिए? तो उन्होंने बोला गुरुजी ने तो बोला नहीं मांग के खाना। मैंने कहा गुरुजी ने तो ये भी नहीं बोला कि कमा के खाओ, आप क्यों कर ली? ऐसे मेरे को उस समय ज्यादा पता नहीं था, पूछा तो पूछ लिया, मेरे बात आ गई। तो उन्होंने बोला ये हमारा संस्कार होगा, हमने कर लिया। तो वहां पर 6 घंटे जो मंत्र थे उसको 6 प्रकार से जप करना था। कुछ भी कोई विधि बताया था, मैं भूल गया। एक ही मंत्र है छोटा सा, 15 अक्षर का एक मंत्र होता है, उसको 6 प्रकार से जप करना होता है, और 6 घंटा जप करने का उन्होंने टारगेट रखा था। और बाकी समय में सिलाई मशीन से सीलते थे, और जितना भी पैसा मिलता था शाम को जाके या फिर दूध पीते थे या मलाई खाते थे, एक ही टाइम खाते थे।
या फिर दूध या मलाई, कोई तीसरी चीज नहीं खाते थे। और जितना पैसा बचता था साधु संत भिखारी किसी को बांट देते थे। अगले दिन फिर जीरो, फिर स्टार्ट करते थे। ऐसा वो करते रहे, 1 वर्ष ऐसा ही किया। इस बीच एक दिन एक छोटा सा बच्चा गंदे कपड़े पहन के उनसे कुछ खाना दो करके पैसा दो कुछ मांगा। तो बाबा जी ने बोला कि मैंने उनको एक साबुन का बट्टी दिया खरीद के, ये साबुन लो नहाओ। जब तक वो नहा के आया तब तक उसको एक नया कपड़ा पहना दिया, और उसके बाद पूछा कि तुम यहाँ काम करोगे? बोला हाँ। तो उसको वहाँ का काम सिखाया कि झाड़ू लगा देना, कांच लगा देना, जो होता है वहाँ का नियम। तो वो साथ में रहता था, एक हैंड हो गया बाबा जी के पास, वो काम भी सीखता था। और बोले जाते जाते उस व्यक्ति को फुल ट्रेंड किया। जब 1 साल पूरा हुआ, उसको मशीन सौंपा, दुकान सौंपा, एक जमी जमाई प्रैक्टिस सौंपा, और बाबा जी चले गए। 1 वर्ष में इतना कर लिया, एक भिखारी को वो जगह खड़ा कर दिया। बाबा जी बोले कि उस समय जब मैं जो 6 घंटे मंत्र जपता था, तो कोई भी व्यक्ति मुझे कुछ भी बोलता था तो मुझे छंद में टूटा टूटा सुनाई पड़ता था। छंद होता है जो आप पढ़ेंगे ना, जैसे कविताओं को गाया जाता है ना, तो जैसे कोई 15 अक्षर हैं तो 15 के बाद फिर 15, इस विधि से वो गाने योग्य हो जाता है। कभी 13 और 11 है, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में, जैसे दोहा है, सोरठा है, ये जो है ये अक्षरों के हिसाब से उनका नाम है। दोहा है कि सोरठा है कि क्या है, अलग अलग छंदों के नाम है। जैसे गायत्री है, अनुष्टुप है, ऐसे बहुत सारे छंद होते हैं। तो छंद का जो मूल रूप होता है वो 3 अक्षर होता है, गण कहते हैं उसको, है ना। जैसे क म ल, एक एक अक्षर है, का म ल 2 1 1, है ना, का हुआ, का मा ला 2 2 2, ऐसे करके ये कुछ गण होते हैं। उस गण के कॉम्बिनेशन में छंद बनता है। जी जी, तो ये 3 से ये बनते हैं कॉम्बिनेशन। 9 गण होते होंगे, या है ना, उन गणों से ये बनाते हैं। तो वो जब कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता था वो टूटा टूटा होके सुनाई पड़ता था, उनको खुद लगता था। बोलता तो वो ऐसे ही था, लेकिन इतनी स्पीड से उनको वो टूटा टूटा सुनाई पड़ता था। और बाबा जी को उन दिनों बढ़िया हिंदी नहीं आती थी, लेकिन वोकेबुलरी तो बहुत अच्छी थी। तो बाबा जी जब बोलते थे तो उनको सुनने के लिए बहुत बनारस जो विश्वविद्यालय और कॉलेज और वहाँ के लोग आते थे सुनने के लिए, बाबा जी की हिंदी को सुनने के लिए। एक तो बिना ग्रामर के बोलते थे और बहुत सारे इसके बोलते थे, तो सुनने के लिए बोले बहुत सारे विद्वान भी आते थे कि हमारी बातचीत को सुनने के लिए मैं कैसा बोलता हूँ। 1 साल के बाद वहाँ पहुँच गए, काशी से वापस मैसूर, और मैसूर पहुंचने के बाद शादी की बात हुई और शादी हो गई। शादी हुई जून में, जून 1942, माने 22 वर्ष में। और उसके बाद कुछ ऐसा उनके मतलब एक घटना घटी कि उनके ससुर जी ने उनको बोला कि हमको पत्र लिखना। तो उनकी बहन ने एक बार उनके ऊपर टॉन्ट किया कि बोले इनको, इनकी छाती फाड़ने पर भी 3 अक्षर नहीं निकलेगा, ये क्या चिट्ठी लिखेगा। उस चीज़ से बाबा जी को बहुत ज़्यादा चोट लगी। अब बाबा जी ने सोचा कि अब मुझे विद्वान बनना है। तो विद्वान बनने के लिए फिर उन्होंने सोचा कि कवि बन जाता हूँ। तो कवि बनने के लिए वहाँ से हम्पी नाम का एक जगह है, वहाँ से कुछ दूर जंगल है और अभी कुछ पुराने टेम्पल वगैरह हैं, है ना, वहाँ चले गए। और वहाँ लगभग 40 दिन वो वही जो मंत्र था उसका जप करते थे कवि बनने के लिए। एक गुफा में रहते थे और पानी पीते थे, और वहाँ पर एक जंगली जामुन होता था, बोले उसको थोड़ा बहुत खा लेता था। और 40 दिन के बाद एक दिन वो कवि बन गए। तो उसको घटना को ऐसे बताते हैं, गुफा में था तो एकदम ऐसा मेरे को लगा कि पूरा प्रकाश फैल गया, और जैसे किसी ने बोला कि तुम कवि बन गए हो। उसके बाद मैं कविता बोलने लगा और वो नॉन स्टॉप 2-3 दिन कविता ही बोलते रहे। ऐसा जो आशु कवि कहते हैं ना, तुरंत ही छंदों में उसको कन्वर्ट कर देना, वो करने लगे। और उसके बाद अपने ससुर को कविता में एक चिट्ठी लिखा
उसके बाद घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री लगाया। तो उस समय जो एक उनके मित्र थे, उन मतलब जो कविता से ही बने हुए मित्र थे, उनका एक फैक्ट्री था, उनका एक वर्कशॉप था, कुछ स्क्रैप था, उससे पड़ा हुआ चीज था, उससे उन्होंने एक पेंसिल की फैक्ट्री बनाया, एक मशीन बनाई। उन दिनों मशीन बाहर से आती थी। तो बाबा जी को जीडी नायडू साहब का नाम बताते थे कि वो बड़े विद्वान थे, उस समय टेक्नोलॉजी के महापुरुष थे वो। उनसे भी मिले थे और उनसे उन्होंने मार्गदर्शन मांगा था कैसे बनाए। तो उन्होंने बोला था कि ये तो अमेरिका से आएगा मशीन, यहाँ नहीं बनेगा। तो बाबा जी ने खुद उस मशीन को बनाया, जबकि वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं। खुद डिज़ाइन किया, खुद फैब्रिकेट किया, बनाया, और बनाने के बाद वो पेंसिल की फैक्ट्री चालू किया। और उसके उद्घाटन में उन्हीं जीडी नायडू साहब को बुलाया था, जो बोले थे कि मशीन तुमको खरीदनी पड़ेगी बाहर से। और बाबा जी ने वो बिजनेस शुरू किया। तो उन्होंने एक प्रक्रिया है, तो एक जो बनने की पूरी प्रक्रिया 5 दिन में पूरी हो जाती थी। तो गोदावरी नदी के किनारे एक जगह है, वहाँ पर वो मिट्टी, एक विशेष प्रकार की मिट्टी मिलती थी। तो वो जो स्लेट वाला भी पेंसिल बनाते थे और लकड़ी वाला भी, जो सीस पेंसिल कागज में लिखते हैं, वो भी। तो 5 दिन में बनाया, एक टीम बनाया। उनका जो भी सैलरी उन दिनों था उससे 10 गुना सैलरी देके स्टार्ट किया, 10 गुना। और जितना मैं काम करूंगा उसका 75% तुमको करना पड़ेगा, कंडीशन ये रखा। तो करके बताए, तुमको केवल देखो एक दिन में मैं कितना काम करता हूँ, और तुमको 75% करना है, तुमको 10 गुना सैलरी मिलेगा। जो समय ये था, 5 दिन में पूरा प्रोसेस पूरा हो गया। उसके बाद बेचना है। तो बेचने के लिए बोले, एक स्कूल में गया, जो बढ़िया 2-3 बच्चे दिखे, उनको एक एक पेंसिल दिया, चला गया। उस पेंसिल में एड्रेस सब लिखा हुआ है। उसके बाद फिर दूसरे में गया, ऐसे 4-5 दिन में गया। उसके बाद फिर ऑर्डर आने लग गए, और हम ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाए। मतलब वो चीज़ चलता गया। फिर एक समय तो बाबा जी का जो पूरा पेंसिल है वो बाहर भी गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जो ब्रिटिश कॉलोनियाँ थी। तो इस ढंग से उन्होंने एक कवि बन गए। कवि बनने के बाद बढ़िया एक पेंसिल की फैक्ट्री लगा दिया, एक बिजनेसमैन हो गए। एक बार बोलते हैं कि भिखारियों के कल्याण करने के लिए हम लोगों ने सोचा, पूरे बिजनेसमैन यंग लोगों ने मिलकर सोचा। तो उनके लिए रहने के लिए घर बनाए, बहुत सारे 100 या 200 घर बनाए, और उनके खाने का भी व्यवस्था कर दिया कि तुमको भीख मत मांगो, यहाँ तुमको खाना मिलेगा। 1 महीने के बाद जब इंस्पेक्शन करने आए, एक भी आदमी नहीं दिखा। पता चला सब भीख मांगने गए। उनका वो टाइम पास, उसके बिना उनका मन ही नहीं लगता है। तो फिर उन्होंने उससे मन हटा लिया, बोले ये नहीं सुधरेंगे। तो इस ढंग से उनका वो चलता रहा। इसी बीच जो कवि बनने के बाद भी उनको फाइनली घर वालों ने विद्वान नहीं माना। एक तो बाबा जी की वोकेबुलरी बहुत बड़ी थी, मतलब बहुत सारा शब्दों का भंडार उनके पास बहुत बड़ा था। और उस समय बाबा जी 4 भाषा बोल लेते थे, मतलब कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा और मलयाली। और एक घर की जो भाषा है वो संकेती कहते हैं, वो तमिल और एक कन्नड़ मिक्स एक भाषा है, थोड़ा बहुत मलयाली भी एक मिक्स भाषा है, उसमें बोलते थे, उसको संकेती कहते। तो वो भी बोल लेते थे, और संस्कृत भी बोल लेते थे, हिंदी भी बोल लेते थे, इतनी सारी भाषा जानते थे। उसके बाद भी बाबा जी को कोई विद्वान नहीं माना। तो फिर एक दिन अपने मामा जी से पूछा, वही मामा जी जिन्होंने शंकराचार्य जी को वेदांत पढ़ाया था, कि मैं विद्वान कैसे बनूंगा। तो उन्होंने बोला कि वेदांत पढ़ लो, वेदांत वेद का जो सार है उसको यदि पढ़ लिए, समझ लिए, तो विद्वान हो गए। तो फिर बाबा जी ने अपने वो मामा जी से विधिवत एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से कुछ महीने भर की वो पीरियड होगा, उस विधि से पूरा विधि विधान से उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनके मामा जी ने उनको बोला कि पास हो गए तो सफल हो। उन्होंने जो टेस्ट होता है, जो भी परंपरागत विधियां थी वो किया। उसके बाद बाबा जी ने बोला कि मुझे कुछ प्रश्न पूछना है।
ये लगभग बाबा जी की 25-26 की आयु होगी इस समय, मतलब 45 के आसपास की बात है। और तो उन्होंने वेदांत पर कुछ प्रश्न किए। कुल मिला के वेदांत का सार क्या है, ये ऐसा कहते हैं कि एक जीव है, जीव माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके चारों के मिले जुले रूप का नाम है जीव। और जीव के हृदय में ब्रह्म बैठ जाता है, आत्मा के रूप में बैठता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार और आत्मा, इन पांचों का एक सम्मिलित स्वरूप हो गया। तो जैसे ही ब्रह्म आत्मा के रूप में जीव के हृदय में बैठा, जीव कर्म बंधन में आ गया। अब जीव को कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग जाता है, बुरे काम करता है तो नरक जाता है। कुछ समय तक नरक भोगता है, वापस आता है, कुछ समय तक स्वर्ग भोगता है, वापस आता है, फिर वही कर्म बंधन में पड़ा रहता है। किसी दिन वापस वही जो आत्मा है वापस ब्रह्म में विलय हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। ये वेदांत में कहा है, वेदांत का जो सार है। तो बाबा जी ने प्रश्न उठाया कि मोक्ष किसको हुआ, आत्मा को हुआ कि जीव को हुआ? यदि जीव को हुआ तो जीव बंधन में क्यों आया था? आत्मा यदि नहीं बैठा होता तो जीव पहले से ही मोक्ष था, जीव पहले से ही मोक्ष की स्थिति में था, आत्मा ने उसको बंधन में डाला। तो बंधन का कारण तो आत्मा हुआ ना, ईश्वर हुआ। ईश्वर ही बंधन का कारण है, आपकी इस बात से हमको लगता है। दूसरा, यदि आत्मा को मोक्ष हुआ तो आत्मा बंधन में आएगा कैसे? ईश्वर क्या कभी बंधन में आ सकता है? वो तो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर बंधन में कैसे आ गया? वो भी जीव के कर्म के, वो तो उससे बड़ा है। इस पर कुछ चर्चा हुई तो बाबा जी के मामा जी बहुत दुखी हुए। तो फिर उन्होंने एक विद्वानों की सभा बुलाई। विद्वानों की सभा में बाबा जी ने अपनी प्रस्तुति की। अपनी प्रस्तुति जब किया तो सारे विद्वान ने, कुछ लोगों ने उसका जवाब देने की कोशिश किया, कुछ लोगों ने डांटा, है ना, कुछ लोग रोए, ये सब हुआ। बाबा जी बोले हम भी रोए, बाबा जी के मामा भी रोए कि ये हम किसको पढ़ाया पढ़ाया क्या बोल रहा है, इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। शास्त्रों पर शंका करता है ये आदमी, है ना, वेदांत पढ़ने के बाद इसको क्या हो गया है। तो लोग बड़े दुखी हुए। फाइनली उनको गुरु जी के पास भेजा गया कि जाओ भैया, वही निपटेंगे तुमसे। तो गुरु जी के पास भी गए, उसी समय महर्षि रमन से भी मिले, उसी समय अरविंदो जी से भी मिले। अरविंदो जी के एक बहुत खास व्यक्ति थे जो सावित्री का ट्रांसलेट कर रहे थे इंग्लिश में। अरविंदो जी ने सावित्री लिखा है ना, फ्रेंच में लिखा, उसका वो ट्रांसलेट करते थे। उनसे बाबा जी की कविता के आधार पर दोस्ती हो गई थी, वो उनको मिलाया था उन्होंने। पांडिचेरी, वो तो जाते नहीं थे ना कहीं बाहर उन दिनों। और महर्षि रमन से भी मिले थे उनकी जगह में जाके। तो उनके गुरुजी से जब मिले तो गुरुजी ने यही बोला, मतलब वो सीन ऐसा बताते हैं कि गुरुजी ऐसे बैठे रहते थे, शांभवी मुद्रा में ऐसे करके बैठे रहते, और दर्शन का एक समय होता है, खुलता है तो लोग आके दर्शन करते हैं, उसके बाद समय चला जाता है तो चले जाते हैं। तो सुबह 2 घंटे का शायद समय होता था। तो बाबा जी का परिवार उनको जानता था, गुरुजी थे ना, तो उनको सम्मान था बाबा जी के परिवार का, तो बाबा जी को बढ़िया मिल जाता था। तो गए, सुबह से जो बैठे रहे, जाके बाबा जी ने अपना प्रश्न सामने खड़े होके बोल दिया, तो वो ऐसे ही बैठे रहे। उसके बाद फिर दोपहर को भी सत्र शुरू हुआ तो वो बैठे ही रहे, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन सुबह भी ऐसे ही हुआ, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन शाम वाले सत्र में भी बैठे रहे। अचानक आंख खोल दिए और बाबा जी को देख के बोलने लगे, तुमको अनुभव करना होगा। तो बाबा जी ने पूछा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोले नर्मदा किनारे जाके भजन करो।
बाबा जी ने बोला कि मैंने पूछा कि आपकी आंखों में दिखता है कि मेरे को अनुभव होगा? उन्होंने कहा मेरा आशीर्वाद है। कहानी खत्म। खत्म कहानी। हेलो भैया, अरविंदो बोलते बोलते आप शंकराचार्य जी पे शिफ्ट हो गए? हाँ, बस उनसे भी मिले थे। अच्छा, इतना ही है। इतना ही। हाँ। जी। सामान्य बोलचाल ही था, उनका हिंदी बोलने का ढंग ऐसा था जिससे लोग बड़े प्रभावित होते थे। जी। इन्होंने पूछा कि बाबा जी ऐसा क्या बोलते थे जिसके कारण लोग बाबा जी को सुनने आते थे। काशी में ज्ञान तो था नहीं, तो क्या था? तो बाबा जी बोले थे कि हिंदी बोलने का ढंग उनका ऐसा था कि उसको सुनने के लिए लोग आते थे। हिंदी की वोकेबुलरी भी देखिए, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, तमिल छोड़ दो, कन्नड़, मराठी, जो भी भाषा है ना, उसकी वोकेबुलरी सेम है। माने न्याय सब जगह न्याय ही है। धर्म, बांग्ला में भी धर्म है, कन्नड़ में भी धर्म है, मराठी में भी धर्म है, गुजराती में भी धर्म है। सत्य सब जगह सत्य है। ये जो वोकेबुलरी है, यदि आपको मिल गई है किसी भी एक भाषा से या संस्कृत से, तो सब जगह बराबर काम करता है। उस स्तर पर जाने पर पूरा तत्सम है। हिंदी का जो तत्सम शब्द है वही संस्कृत से डायरेक्ट लिए गए, तो उसको सुनने के लिए लोग आते थे। संस्कृत में बोलते थे। बाबा जी की एक कविता की मैं 1-2 लाइन सुनाता हूं। जब बाबा जी अमरकंटक गए, थोड़ा आगे मैं बढ़ जा रहा हूं। जब अमरकंटक गए तो वहां साधना करते थे, तो एक दिन सपने में देवी दिख गई। सपने में दिखता रहता है ना कुछ, तो देवी को उन्होंने एक कविता बना के सुनाया, और कविता बना के सुनाया। उसके बाद सुबह माता जी को, मैंने अपनी पत्नी को बोला, तो माता जी उसको लिख के रखी थी, और आरती जो गाती थी उसमें उसी को गाती थी। तो वो है, दुर्गे दुर्गति नाशनी, शुभ करी शुभ रूपे, शुभ करी शुभ रूपे, आद्य भारती वरदे, लक्ष्मी कमल स्थित श्री, ओम जय 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 जगदम्बे। ऐसा करके 8 ऐसे 8 ये है स्टेंजा है। मैं भी उसको बहुत बार, बाबा जी घर में आरती होती थी, अभी भी होती है, तो कभी जाता हूं तो मैं भी, हालांकि मुझे पूरा याद नहीं है, पर उस समय फ्लो में सब याद आ जाता है। तो वो संस्कृत भाषा में ही लिखे थे, और कविता का अनुभव बाबा जी को अच्छा नहीं रहा। कवियों में बोले बहुत ज्यादा ईर्ष्या द्वेष। एक कवि दूसरे कवि के अच्छे कविता को नहीं सराह पाता है। जी, कौन सी संस्कृति? अच्छा, हेकड़ा। केकड़ा संस्कृति, जैसे एक बाल्टी में 4 केकड़े लटका दो तो वो एक ऊपर चढ़ेगा, बाकी उसके 3 पैर से लटक जाएंगे, उसको गिरा लेंगे, फिर वो कोई भी नहीं निकल सकता, 4 वहीं रहेंगे। तो वो उससे बहुत ही बाबा जी काफी दुखी हुए थे कि, और एक समय तो बाबा जी को ऐसा भी लगा था कि ये जो कविता है, मैं रात भर कविता सुनाता हूँ लोगों को, और लोग जो है ये हो जाते हैं, मतलब रात भर बैठे रहते हैं। मैंने उनको आखिर दिया क्या? उनका तो अगले दिन काम भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये सार्थक है कि निरर्थक है? एक समय उनको ये भी लगा, और बाद में उन्होंने कविता छोड़ दिया। और आज़ादी के आंदोलन के समय जब ये गांधी या विनोबा या नेहरू, या विनोबा तो नहीं, नेहरू जैसे बड़े बड़े जो लीडर बोलने आते थे, उनके पहले सभा में थोड़ा सा कुछ कविता भाषण ये सब होते थे, तो बाबा जी को भी काफ़ी मौका मिला था कविता गाने का। तो उस समय भी काफ़ी कविता गाए थे, जो भीड़ को जमा करने के लिए या भीड़ को बांध के रखने के लिए, उसमें भी उन्होंने काफ़ी कविता गाया था। एक बार उन्होंने एक घटना बताई कि एक बार गुरुजी के पास गए थे। पहले मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो एक बार किसी घटना में बोले कि वो एक बार गुरुजी के पास कुछ दिन रहे भी थे, अपने गुरुजी के पास। और एक बार बोले, एक मैं गया था तो उस समय एक गांधी जी का चिट्ठी आया था। गांधी जी ने उनसे पूछा था, अस्पृश्य कौन है, माने अछूत कौन है। शंकराचार्य जी से गांधी जी ने एक प्रश्न पूछा।
तो जब गए थे तो उनका जो सेक्रेटरी होता है वो उनको पढ़ के सुना रहा था एक एक प्रश्न, बाबा जी बैठे हुए थे बाजू में। जब उन्होंने बताया कि अस्पृश्य कौन है तो गुरुजी ने पूछा कि बताओ तुम। तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि जो शरीर से रोगी है और मन से व्यथित है वो अस्पृश्य। मतलब 25-26 साल के होंगे। तो गुरुजी ने बोला कि लिख के भेज दो। वही जवाब लिखवा के भेजवा दिया। एक घटना ये भी अचानक मुझे याद आया। एक बार बाबा जी ने यह भी बोला कि मैं शंकराचार्य बनने योग्य था। मैं माने साधन नहीं, मैं माने नागराज जी। तो गुरुजी मुझे शंकराचार्य बना सकते थे, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो पूरा हमारे पास था, लेकिन हमको गृहस्थाश्रम में रहने बोल दिया। मैंने एक बड़ी बात हो गई ना, एक बड़ा निर्णय हो गया। बाबा जी का विवाह का मन ही नहीं था, उन्होंने बोल दिया तो हो गया। गृहस्थाश्रम में जीने के लिए बोल दिया, तो उसी कारण बाबा जी माता जी को जंगल में ले गए। गृहस्थाश्रम में ही रह के उन्होंने पूरी साधना किया। मतलब उनके बोलने का जो एक वाक्य है अंततः उनको प्रामाणिक बनाया। उनके बोलने का जो एक वाक्य है, बाबा जी जो प्रमाण कहते हैं कि परिवार में ही जिए, और उनके पीछे वो जो एक वाक्य है कि तुमको गृहस्थाश्रम में रह के भजन करना है, माने तुमको विवाह करना है, तो ये एक काम किया पूरा। तो महर्षि रमन से भी मिले थे। महर्षि रमन ने भी यही उत्तर दिया कि तुमको अनुभव करना पड़ेगा। उस समय ऐसा माना जाता था कि महर्षि रमन के पास बैठने मात्र से समस्याओं का समाधान हो जाता था, तो लोग बैठते थे। तो बाबा जी भी वहां बैठे। बैठने के बाद उनको समाधान नहीं हुआ तो फिर उन्होंने पूछा उनसे। उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो गुरुजी ने दिया था, तुमको अनुभव करना पड़ेगा। तो जब ये तय कर लिया कि अनुभव करेंगे जी। भैया, महर्षि अरविंद के साथ जो मुलाकात हुई उसका कोई वर्णन है? वो महर्षि अरविंद ने बाबा जी को बहुत भाव नहीं दिया, एक प्रकार से डांटा ही। मतलब एक तो शास्त्रों पर शंका करना उन लोगों के लिए बड़ा भारी होता है। मतलब कोई भी जो साधक है या बड़ा पहुंचा हुआ है, उनके सामने शास्त्रों पर यदि शंका कर दो तो वो नाराज होते थे, बहुत डांटते थे। उस ढंग से उन्होंने बाबा जी को डांटा भी। मतलब बाबा जी की आयु 25 वर्ष है और वो 60-65 के, मतलब एक उन दिनों था ही ना, 1 साल का बड़ा माने बहुत बड़ा है ना, फिर ये आयु में बहुत बड़े है ना, फिर उनके पास तो एक बड़ा आश्रम और सब कुछ था। तो बाबा जी को अच्छे से उन्होंने डांटा। जब शंकराचार्य जी ने बोला कि आप अनुभव करिए, महर्षि ने भी बोला कि आप अनुभव करिए, तो वो दोनों अनुभवी थे। बाबा जी ने बोला हमने उनसे ये नहीं पूछा, अनुभव आपको अनुभव है, हम पूछ सकते थे। हाँ। तो बता दो। हाँ। भैया अनुभव बोला कि समाधि बोला? समाधि करो। उस समय समाधि को ही अनुभव कहते थे। अच्छा। तुमको अनुभव करना होगा माने तुमको समाधि तक जाना होगा। मतलब उनकी ये था कि अनुभव यानी समाधि। हाँ, उसमें ये उत्तर मिल जाएगा, उनका ये मानना होगा। तो बाबा जी ने बोला कि हम ये पूछ सकते थे कि तुमको यदि अनुभव है तो बताओ। तो बोले हमने पूछा नहीं, क्योंकि एक जन को आस्था का जगह बना के रखना ही पड़ेगा ना। सबको खत्म कर दोगे तो कैसे आप आगे बढ़ोगे। तो कुछ मैं कह रहा था अभी जी। अरविंद जी की मुलाकात के बारे में आप बोल रहे थे। वो मुलाकात तो बढ़िया नहीं रही। मैंने एक बार बाबा जी से पूछा, एक ऐसा समय हुआ कि मेरे ख्याल से 2010 वर्ष 13-14 के आसपास मुझे बाबा जी की गुरु जी की जीवनी मिली, और मुझे पढ़ने का उन दिनों समय ही नहीं मिलता था, है ना। तो उसी दिन मिला। मैं लगभग 100 पेज एक दिन में पढ़ा, और बाबा जी ने पूछा क्या कर रहे हो। मैं बोला गुरु जी की जीवनी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़ो पढ़ो, बताना हमको। तो मैंने उस समय पूछा बाबा जी से कि बाबा जी आपके गुरु जी को पढ़ के ऐसा लगता है कि वो एकदम रूढ़िवादी थे।
मतलब भावी शंकराचार्य को पूजा पाठ अनिवार्य नहीं था, लेकिन बाबा जी के गुरुजी ने उसको अनिवार्य कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे चंदन लगाना, चंदन ये करना अनिवार्य कर दिया। तो उससे मेरे को ऐसा लगा कि बाबा जी के गुरुजी एकदम रूढ़िवादी थे। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा आपके गुरुजी तो एकदम रूढ़िवादी थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ बिल्कुल रूढ़ी छोड़ के ही प्रस्तुत हुए, हमारे साथ रूढ़ी छोड़ के ही प्रस्तुत किए। बाबा जी ने जो परंपरा से हट के कुछ भी प्रश्न पूछा, कभी डांटा नहीं, कभी मना नहीं किया, उसको एक प्रकार से एंटरटेन किया। जो अरविंद महाराज नाराज हो गए थे, नाराज नहीं। तो वो चीज मेरे को उसी संदर्भ में याद आई कि गुरुजी ने बाबा जी को कभी भी रूढ़ी में जाने नहीं बोला। तो वो जो समाधि टाइप के आदमी होते हैं वो बायस नहीं होते हैं। मेरे को जो ये आया कि हम लोग या दूसरे प्रकार के साधक कुछ बायस्ड होते हैं थोड़ा बहुत, पर समाधि वाला बिल्कुल बायस नहीं होता है। तो बाबा जी को उस ढंग से किया। जैसे अरविंद के बाद जो महर्षि रमन ने भी डांटा नहीं, बिल्कुल उन्होंने भी वही बोला, अनुभव करना होगा। तो जब अनुभव करने का समय आया तो उन्होंने तय कर लिया कि जाएंगे वहां और अमरकंटक जाएंगे। तो उन्होंने बोला नर्मदा किनारे जाके भजन करना। तो बोले जब बाहर आया तो पता चला नर्मदा तो 1000-1500 किलोमीटर लंबी है, कहाँ जाएं? तो बोले कि मैं जब बच्चा था तो मेरे घर के जो मेरा जो पालना था, झूला होता है बच्चों का, उसके बाजू में एक मार्कंडे ऋषि का एक फोटो था, और मार्कंडे आश्रम अमरकंटक में है, ऐसा कहानी थी। भारत का जो पहला आश्रम है मार्कंडे आश्रम को माना जाता है, जो साधुओं में जो प्रचलित है, और वो अमरकंटक में। तो उससे मन गया कि अमरकंटक में ही मार्कंडे आश्रम है, वहीं जाके साधना करेंगे। बाबा जी वहाँ 2.5-3 साल रहे हैं उसी मार्कंडे आश्रम में। तो वो एक मन हुआ कि अमरकंटक जाएंगे उद्गम में, और वहाँ मार्कंडे आश्रम है, वहाँ जाएंगे, वहाँ साधना करेंगे। तो उन्होंने फैक्ट्री को निकाल दिया, और उसके बाद उन्होंने सोचा था कि वो जो पैसा है उसको लेके जाएंगे, बैंक में रखेंगे, और उसका जो इंटरेस्ट आएगा उससे अपना शरीर चलता रहेगा, और फाइनली हम साधना करते रहेंगे। इसी बीच पहले बाबा जी का मन नहीं था माता जी को ले जाने का। फिर माता जी ने बोला कि हमको भी जाना है, गुरु जी ने तो आपको गृहस्थ आश्रम में रह के बोला है, उसका मतलब तो यही है कि हमको भी साथ रहना है। तो थोड़ा सा उनमें हुआ, माता बाबा जी फिर मान गए, बोले ठीक है। इसके बाद फिर वो जो पैसा था एक मित्र को दिया था, जो बिजनेस में मित्र थे, और इस वादा से कि जो जब जाने का समय होगा उसके 1 महीने पहले लाके वो दे देगा। वो समय आ गया, वो लाके दिया नहीं। बाबा जी परेशान होने लगे, अब कैसे वहां जाएंगे, जंगल में क्या साधना करेंगे। तभी माता जी ने बोला कि यदि ऐसा ही है, यदि पैसे का ही मोह है, तो फिर से फैक्ट्री डाल लो, कमा लो, और यदि साधना ही करना है तो चलो। तो बाबा जी उस दिन से माता जी को महात्मा बोल के संबोधित करते थे। बाबा जी का जो संबोधन है माता जी के लिए महात्मा था, और माता जी बाबा जी को महाराज जी बोलते थे। तो उसके बाद अमरकंटक आए। तो उन दिनों पत्र लिखते थे, जो पोस्ट मास्टर, जो रेलवे में स्टेशन मास्टर होता है, उसको पत्र लिखे थे कि हम आएंगे। तो रात को रहने की व्यवस्था किया था, और बाबा जी और माता जी वहाँ आए थे। जो विशाखापट्टनम होते हुए एक कोई ट्रेन थी, इधर होते हुए ऐसा आए थे, और पेंडा रोड रुके, और पेंडा रोड से उन दिनों पैदल आना पड़ता था। तो बड़ा एक लोहे का उन दिनों ट्रंक हुआ करता था, वो रख लिए थे। भैया वो अमरकंटक आने के पहले जो ससुर से आज्ञा लेने का था, और हाँ, जो हाँ, प्रकरण है वो इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ, बाबा जी के जो आने का तय किया, इसी बीच उनके जो पिताजी हैं, 3 लोगों से आज्ञा लेना पड़ता है, माँ से, पत्नी से और गुरु से, तब जाना होता है। जो शास्त्र था उन दिनों, तो उनका तो था ही, गुरुजी नहीं बोला था। माँ से पूछा, माँ ने हाँ बोला, जाओ तुम जो करोगे ठीक करोगे।
पत्नी तो साथ में चलने को तैयार, तो कहानी खत्म हो गई। बोले पिताजी से पूछा, तो पिताजी ने बोला कि जब तक हम जिंदा हैं हमारा सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। ठीक है, तो जो 1945-46 में जो जाने का तो समय था वो पिताजी तक रुकेंगे, ऐसा हो गया। बोल दिया तो बोल दिया। इसी बीच बाबा जी की माता जी का शरीर शांत हो गया। उसके 1 महीने के बाद पिताजी का शरीर शांत हो गया और 1 वर्ष तक पूरा जो क्रिया कर्मकांड जो वहां के रीति रिवाज से होता है उन्होंने किया। 1 वर्ष के बाद फ्री हो गए कि अब जा सकते हैं। देखिए बहुत सारा अनुकूलता भी होना चाहिए ना। इसके पहले बाबा जी के जो छोटे भाई थे वो सन्यासी बन के चले गए थे। बाबा जी लोग 3 भाई थे। जो बाबा जी से छोटे थे उनका नाम रामनाथ था, वो सन्यासी बन गए थे। और बाबा जी के जो बड़े भाई थे बाबा जी से 10 वर्ष बड़े थे और बाबा जी उनसे कभी कुछ नहीं, उन्होंने जो बोला बाबा जी हाँ ही बोले। इवन जब बाबा जी एक बार, जब मैं रहता था बाबा जी के साथ, तो 95 में या 94 में एक बार फिर अमरकंटक से वहाँ गए थे बाबा जी। बड़े भाई जीवित थे तो बड़े भाई जो बोलते थे वही करते थे, हाँ हाँ हाँ, कभी कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। जैसे छोटा बच्चा बोलता है ना वैसे ही हमेशा आज्ञा पालन किया। कब की बात है, ये बाबा जी की 74-75 है। उस समय भी बड़े भाई के सामने अनुभव होने के बाद, समाधि संयम होने के बाद बड़े भाई के सामने वैसे ही प्रस्तुत होते थे जैसा पहले छोटे में थे। तो फिर इसी बीच बाबा जी के ससुर से भी पूछने गए तो उन्होंने बोला कि तो 60 साल के बाद जाते हैं, है ना, वानप्रस्थ का अभी समय नहीं है, तो अभी मत जाओ। तो बाबा जी ने पूछा कि आपका उम्र कितना है? बोले 60 साल। तो फिर तुम यहाँ क्यों दिखते हो, अभी तुम क्यों नहीं जाते हो? तो बोले मेरे सिर में दर्द होता है, मेरे को आंख से दिखता नहीं है, मेरे घुटने में दर्द है, ये है वो है। बोला मेरा भी तो होगा उस समय, तब कौन जाऊं, इसका मतलब मैं नहीं जाऊं। तो उन्होंने उनको मतलब अनसुना किया और चले गए। तो ये कहानी। बच्चों, हाँ, बाबा जी का एक बेटा था, उसको बेंगलोर में ही अपने सास ससुर के पास छोड़ के आए थे। उनको छोड़, हाँ, ये तो बाबा जी की एज उस समय 29 है। तो 29 में वो अमरकंटक के लिए प्रस्थान किए। 29 भी बोलेंगे या 30 लगभग पूरा होने को था। बाबा जी 31 दिसंबर 1949 को अमरकंटक पहुंचे शाम को। अगले दिन 1 जनवरी 1950 है ना। तो 14 जनवरी 1950 को बाबा जी का 30 वर्ष पूरा होता। तो लगभग 30 वर्ष की आयु हो गई। तो उस समय बाबा जी पहुंचे थे। तो ये एक था, वहां गए तो बोले वहां जिस दिन गया था तो पूरे रास्ते भर एक घोड़े में पैदल पैदल चल के आना पड़ा। एक घोड़े में सामान रख दिए और पैदल पैदल चल के आए। शाम तक पहुंचे। शाम को वहां राम भाई की धर्मशाला है, वहां रुक गए। सुबह उठ के देखे कि चारों तरफ बिल्कुल बर्फ की चादर जमी हुई, जो वहां ओस जो है जम जाती है और पूरा एकदम ठंडे में जम जाता रहा। तो वहां आने के बाद बहुत सारा चीज किया बाबा जी ने। जंगल में कई रात बिताए ये देखने के लिए कि शेर हमको खाता है कि नहीं खाता है। वहां शेर था। जो पहले ही रात गए तो मंदिर के सामने जो धर्मशाला है उसके गेट में शेर ने गाय को खा लिया था उसी रात 31 दिसंबर को। उस दिनों काफी शेर वहां पर थे। तो वैसे ही 1 महीना रहे। 1 महीना वहां के जंगली लोगों, जो आदिवासी लोगों से मिलके जड़ी बूटियों को पहचाना। बोले बहुत सारा मैं पहचानता ही था, कुछ और भी वहां लोगों से मिलकर सीख लिया, वो भी की। और साधना उन्होंने शुरू किया गुरु पूर्णिमा से, माने जुलाई से उन्होंने साधना शुरू किया।
और साधना, एक कठ बंगला नाम का जगह था, अब वो नहीं है, उसको लोगों ने डिसमेंटल कर दिया। वहाँ पर शुरू में साधना किए। तो उस समय रामबाई की धर्मशाला में रहते थे, कभी अमरकंटक जाएंगे तो देखिएगा। तो रामबाई की धर्मशाला में रहते थे, उसकी धर्मशाला के पीछे में ही वो कठ बंगला था, उसको दरवाजा बंद करके साधना करते थे। तो एक उन्होंने लिखा हुआ है कि जब गुरु पूर्णिमा, पहले उन्होंने तय किया कि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक साधना करना है। क्यों करना है? बोले वहां जाके हम पहली बार देखे कि ब्राह्मण बीड़ी पीता है, ब्राह्मण जुआ खेलता है, पहले हम कभी देखे नहीं थे। और वो लोग हैं तो फिर दिन भर आएंगे, उनसे गप मारो, वो जो करते हैं उनमें भागीदार करो, नहीं तो ईर्ष्या द्वेष होगा। तो इन्होंने तय किया कि इनसे बातचीत ही ना हो, उसकी सबसे बढ़िया विधि क्या है? इनकी सबसे बढ़िया विधि है कि सुबह 6 से शाम को 6 साधना करो। तो सुबह 6 से शाम को 6 बैठते थे। तो पहले दिन जब बैठे तो पूरा जो घुटना है पूरा सूज गया, 12 घंटा ऐसा। और वो फिर बड़ी मुश्किल से पैर वैर निकला, तो ऐसा 5-7 दिनों में वो सेट हुआ। जब साधना में बैठे तो एक बिल्कुल एक अचंभित चीज दिखा। बोले कि दरवाजे के सामने एक सफेद रंग का नाग खड़ा हो गया, ऐसा फन उठा के, और पूरे कमरे में सुगंध फैल गया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद सांप चला गया। और शाम को जब साधना करके उठा तो वो सुगंध बना हुआ था उस समय तक। तो बोले पहला एक बड़ा शुभ लक्षण मिल गया, इसको शुभ लक्षण मानते हैं। देखिए उस समय तो आस्थावादी विधि से ही चलते थे ना, तब तो वहां तक आए थे। तो बड़ा शुभ लक्षण मिल गया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो बहुत ही शुभ लक्षण। गुरु पूर्णिमा में साधना शुरू करो, सफेद दिख गया सांप, सांप वैसे ही शुभ है, सफेद सांप और शुभ है, और वो सुगंध फैल जाना और शुभ है। तो बड़े बहुत अच्छा साधना शुरू हुआ। 2-3 महीने के बाद एक दिन गुरुजी दिखे सपने में। दिखना माने सपना ही दिखना, और है ना, अब वो सपना है कि वास्तव में जीवन आया है ये पता करना बड़ा मुश्किल है। बाबा जी ने जो बताया, गुरुजी सपने में आए और उन्होंने हमसे पूछा कि तुमको ये जगह सूट हो गया। मतलब और बड़ा उत्साह हुआ कि गुरुजी हमको ध्यान में रखे हुए। उसके बाद वो जो आदमी पैसा ले गया था वो घूमने लगा दिमाग में, क्योंकि खाने को था नहीं, जो पैसा था सब खत्म हो गया। अब कंदमूल खाओ। मैंने पूछा क्या खाए, तो बरगद की कोमल पत्तियां, पीपल की कोमल पत्तियां जो होती है, ऐसे कुछ पौधों की पत्तियां और कुछ कंद है, ब्राह्मी, उसको उबाल लेते थे और खाते थे। तो और कभी माता जी थोड़े बड़ा ज्यादा बड़े घर की थी, माता जी मुझे बताई हैं कि 3-3 हजार रुपए की साड़ी हम लेके आए थे अमरकंटक। उन दिनों का 3,000 माने आज का कम से कम 1 लाख 2 लाख भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। वो लेके आए थे और पहले ही वर्ष वहां के काई लग गया और गल गया। और वहां जंगल से लकड़ी लाना, जंगल से ये लाना, कंदमूल लाना, पत्तियों को तोड़ के लाना। बाबा जी तो दिन भर साधना में, कौन लाएगा? माता जी वो काम करती थी। माता जी को हिंदी नहीं आती, माता जी को काफी कष्ट हुआ ना, वहां के लोगों के साथ बैठी रहती थी। तो बाबा जी को भी खराब तो लगता ही रहा होगा। तो वो आदमी दिन भर घूमता था साधना में, जो पैसा ले गया। तो एक दिन बड़े बहुत दुखी होके मैंने विलाप किया कि अब गुरुजी ने बोला अनुभव हो जाएगा, ये आदमी ही नहीं जा रहा, अब कहाँ से अनुभव होगा। तो उस दिन रात को बाबा जी के गुरुजी फिर से सपने में दिख गए। उन्होंने एक साधना बताई, उसका नाम पंचीकरण साधना है। बाबा जी बोले पहले मुझे पता ही था वो साधना, लेकिन गुरुजी ने बोला इसको करो। उसमें करना क्या पड़ता है, ये कल्पना करना पड़ता है कि मैं चिता में लेटा हुआ हूं और मेरे को लोगों ने लकड़ी डाला, मुझे आग लगा दिया, लोग रो रहे हैं और ये चलता है। इसको करते हैं कल्पना, मैं मर गया हूं। ऐसा कुछ दिन करने के बाद वो जो है शरीर से मोह खत्म हुआ, वो जो आदमी है उससे दूर हो गया। लगभग 1 वर्ष वो आदमी ने हमारा पूरा साधना खा लिया, वो जो पैसा। और उसके बाद फिर वहां पर उस ढंग से साधना करते थे।
एक बार वहां पर एक रियासत है, कोरिया रियासत, सरगुजा जिला है, वहां पर एक कोरिया रियासत है। उसके जो राजा हैं, राजकुमार है, वो शिकार खेलने आए थे। तो राजकुमारों का काम है शिकार खेलना और साधु संतों से मिलना, है ना। तो सारे साधु संतों से मिलते थे, बाबा जी से भी मिलने आए। तो बाबा जी से मिलके बड़े प्रसन्न हुए। बाबा जी का जो भी स्टाइल था उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो रोज आके बैठने लगे। एक दिन उन्होंने बोला कि कल आपके यहाँ भोजन करना है। तो बाबा जी ने बोला कि भाई आपको, मैं राजा हैं, हम क्या करा आपको खिला पाएंगे। नहीं नहीं, बोले आप जो खाते हैं वही खाएंगे रुखा सूखा। तो बोले उस दिन थोड़ा ज्यादा बढ़िया बनाया, अच्छे वाले कंद वंद जुगाड़ के लाए और पत्ती वत्ती थोड़ा बनाया, उबाल के रखा। तो वो आदमी रोने लगा। राजा कभी सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी कोई होता है भाई। तो राजा ने बोला कि देखो यहाँ तो अन्न क्षेत्र है, क्यों नहीं खा लेते हो। अन्न क्षेत्र मतलब मंदिर में किसी को भी जाओ भोजन मिलता है, खाओ और साधना करो। तो बोले अन्न क्षेत्र में रहूंगा लूंगा तो मैं साधना नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन नहीं होगा। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं तुमको भेज दिया करूंगा पैसे, है ना भाई, राजा और स्टेट का पैसा तो इसीलिए होता है। तो बाबा जी ने बोला ठीक है भेज देना। बाबा जी को ऐसा लगा नहीं कि वो भेज देगा, भेजेगा भी, थोड़ा सा भेजेगा। तो पहले महीने में उसने 500 रुपये भेज दिए। उन दिनों ने बहुत बड़ा पैसा, 60-70 रुपए में 10 ग्राम सोना, 12 ग्राम सोना आता था, है ना। अमरकंटक के जंगल में 500 रुपये आ जाए तो चारों तरफ हल्ला हो जाता है ना, इनके पास 500 रुपये। उसके अगले महीने में फिर 500 भेज दिया। तो बाबा जी बोले कि मेरे मन में आया कि ये 500 भेज दिया राजा, उसको क्या है, 1000 भी भेज सकता है। अगले महीने उसने 1000 भेज दिया। जब 1000 रुपये आया तो बाबा जी को ऐसा लगा कि मेरे मन में लालच आ गया, इस विधि से तो साधना नहीं होगी। तो बाबा जी ने मनी ऑर्डर को वापस कर दिया। वापस कर दिया तो वो राजा दौड़े दौड़े चले आए। तो क्या हुआ? तो बोले अब मेरा मन केवल पैसे में लग रहा है, साधना में नहीं लग रहा है, तो मेरे को क्षमा करो, है ना, मैं आपके पैसे को नहीं ले पाऊंगा। तब उन्होंने वहां के जितने ऑफिसर हैं, गांव के बड़े लोग हैं, उनको बुलाया। कोई एक जगह देखा, यहाँ खेती कर लो, खा लो भाई, पत्ते खा के कैसे रहोगे। तो उन्होंने ही पहल करके, जितने राजा माने सारे बड़े अधिकारियों को बुलाते तो सब आ जाते हैं, आए सब, और बाबा जी के लिए एक जगह को ढूंढा। गांव के लोगों ने मिलके उसको खेत बनाया। पहले साल गांव के वो लोगों ने काटा, बोया, काटा और घर में भर दिया। बोले अब तुम साधना करो, है ना, इसको बोते रहो। तो वैसे ही बाबा जी को एक आदमी मिल गया, वो भी कुछ काम ढूंढ रहा था। तो धीरे धीरे उस खेत को डेवलप किया, बोया, जो भी था किया। तो एक संयोग ये हो गया कि खाने पीने की व्यवस्था हो गई। इसी बीच जब आए थे बाबा जी वहां, तो एक साधु मिला था, उसने आयुर्वेद के बारे में कुछ पूछा था बाबा जी से। तो पारे का भस्म बनाने का बहुत दुर्लभ एक चीज माना जाता है। तो बाबा जी से उन्होंने कोई विधि पूछा। तो बाबा जी पारा और संखिया माने आर्सेनिक मिला के एक भस्म की विधि बाबा जी के परिवार में बनता था, उसकी विधि उन्होंने बताया उनको। तो वो राजस्थान का साधु था, आए, और आने के बाद उन्होंने उसको, वो गए, बनाए, बनाने के बाद बाबा जी को लाके इतना सा दी, कैसा बनाए देख के बताना। तो उन्हीं दिनों बरसात में एक घटना घटी। एक आदमी अपनी पत्नी को 3-4 कंबल में बांध के अपने पीठ में लाद के बाबा जी के पास लाया। उसको बाबा जी कहते हैं कि ट्रिपल निमोनिया हो गया था, पूरा शरीर काला पड़ गया था और छूने से जैसे नाड़ी ही नहीं है, खत्म। तो बाबा जी को वो जो दवाई साधु ने दिया था वो याद आया। उसको थोड़ा सा लेकर दूध में घोला। दूध में घोलने के बाद उसके मुंह में डालने की कोशिश की तो मुंह में गया नहीं। तो होठ में लगाया, जैसे मसूड़े में लगा दिया, नाखून में लगा दिया, ऐसा करके 5 मिनट के बाद दांत खुल गया।
फिर घोल के मुंह में डाल दिया। 5 मिनट में वो महिला उठ के खड़ी हो गई। अब बोली मेरे को जाना है। उसको खाना वाना खिलाए, भेज दिए। इसी बीच क्या हुआ, इसके थोड़ा दिन पहले गर्मी का जो समय था, ये जुलाई की बात होगी। गर्मी के दिनों में एक साधु आया, बोले 6.5 फीट का था, एकदम बिल्कुल काला दिखने वाला साधु था। उससे बाबा जी ने पूछा अपनी साधना के बारे में कुछ मार्गदर्शन, तो उन्होंने बोला त्राटक करो। बाबा जी से उन दिनों देवी देवता बात करती थी, दिखती नहीं थी, तो बाबा जी ने बोला देखना है। तो उन्होंने देखने की विधि बताया, सूर्य त्राटक करो, माने सूर्य की तरफ देखना। कितना देर? सुबह से लेकर शाम तक। कितने दिन? 7 दिन। तो गर्मी के दिन में बाबा जी सुबह 6 बजे एक ऐसी जगह जहां सूरज दिखता है दिन भर, वहां जाके बैठ गए। सुबह से आंख लगा के बैठे रहे, शाम तक देखे। शाम को आए तो पूरी आंखें ऐसी सूज गई। तो त्रिफला का जल वल लगाए रात भर करके, अगले दिन फिर शुरू कर दिए। फिर पूरा ही फूल मतलब दिन भर चला किसी तरह, आंखें किसी तरह ये हुई। फिर आंख बंद ही नहीं हो रही, ऐसा हो गया। आंख बंद ही नहीं हो रहा, ऐसा हो गया दूसरे दिन। और त्रिफला का जल बना के डाला। तीसरे दिन फिर शुरू किया, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। चौथे दिन बादल आ गया, साधना खत्म, खंडित हो गई। बादल आ गया तो क्या? सूर्य त्राटक। पर तीसरे दिन ये घटना हो गई कि अब जो भी चीज दिख रहा है ऐसा डांस करता हुआ दिख रहा है, हर चीज अब हिलता हुआ दिख रहा है, मतलब ऐसा हर चीज अब कांपता हुआ ही दिख रहा है। अब दिख रहा है तो क्या करेंगे, जंगल में है तो साधना करने आए, तो चलता रहा। इसी बीच एक टीम आई थी बंबई से आंखों का जांच करने के लिए, या इंदौर से कहीं से आई थी। वो गांव वालों को जो जांच वाच करते, तो बाबा जी के भी जांच किया, बोला तुम्हारा आंखें खराब हो गया है, अब ये चलेगा नहीं। कितना दिन चलेगा? बोले 6 महीना चलेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्या करेंगे, गया तो गया, अपना साधना जारी रखे। इसी बीच वो आदमी आ गया जिसकी पत्नी को उन्होंने दवाई दिया, ठीक हो। दिवाली के दिन वो आदमी बाबा जी के पास आया, एक टोकनी गुल बकावली का फूल लाया, घी लाया, दही लाया, दूध लाया, जो जो उनसे बनता था, और एक जोड़ी बैल लाया। साधुओं को देंगे तो क्या देगा? फूल देगा, दूध देगा, घी देगा, दही देगा, और एक जोड़ी बैल दिया। बैल, बुल, बाबा जी के पास खेत था। ये 53 के बाद 54 या 55 की घटना है, ये 1955 या 54। तो उसके बाद जब वो चला गया तो बाबा जी ने ऐसे उसका रस निकाला और उसको आंखों में डाला। एक कहानी सुना था बाबा जी ने कि एक गुल बकावली नाम का फूल होता था, अरब की एक राजकुमारी थी, वो अंधी थी, और वो एक कहावत थी कि जो भी हिंदुस्तान में गुल बकावली फूल ला के उसकी आंखों में छुआएगा उसकी आंखें आ जाएगी, और राजकुमारी की आंखें जो ला के देगा वापस, उसको राजकुमारी भी मिलेगी और आधा राज्य भी मिलेगा। तो बहुत लोग ढूंढने में लगे हुए थे। तो बाबा जी ने उस नाम को सुन के बाबा जी को मन में आया कि कहीं यही वाला गुल बकावली तो नहीं, आंखों में छुआ के देखो। तो छुआया तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि रस डाल के देखते। तो आंखों में रस डाला, निकाला, और माता जी ने डाला। तो 5 मिनट में, 5 मिनट तक रस डालने के बाद जब उठ के बैठे तो वो डांस बंद हो गया। वो जो डांस कर रहा था, हर चीज कांपता हुआ दिखता था, बंद हो गया पहले ही बार में। वो गुल बकावली की मतलब दवाई की एक खोज हो गई, जिसको अभी भी कर रहे। तो पहले रस डालते थे, बाद में बाबा जी ने उसको डिस्टिलेशन शुरू किया, उसका स्टीम को ठंडा करके फिर देने लगे। तो वो जो एक आदमी को उन्होंने वो दिया, जो पारे की भस्म बनाने की विधि बताई, उसने क्या क्या दिया सोचिए। एक जोड़ी बैल मिला, वो पूरी साधना होते तक वो जय बैल रहा, और उस समय तक पूरा खेती किया। ये 55 से लेकर 66, ये लगभग 11 साल या 68, 12-13 साल वो बैल पूरा काम किया। वैसे ही बोले एक दिन एक आदमी घूमते फिरते आ गया, नहीं, एक आदमी
खेत में होता था, जो खेत का काम करता था, तो सुबह बाबा जी जाते थे खेत में, तो गए वहां, तो वो दिखा नहीं वो आदमी, तो सोचे कि क्या हो गया। तो फिर सोचा कि चलो मैं ही गोबर साफ करता हूँ। तो जैसे वो करना शुरू करने लगे, तभी एक आदमी आया और बाबा जी को प्रणाम किया, बोला मेरे को कुछ काम चाहिए, मेरे को काम मिलेगा। ठीक है, कुछ उसका नाम बताया, मैं नाम भूल गया, क्या तो नाम है भाई, ठीक है याद आएगा तो बताऊंगा। तो बोले कि हाँ, तो वो अचानक प्रकट हुआ और काम करने लगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि मैं जो सोच के जाता था आज वो काम के लिए बताऊंगा, उसको वो करके रखता था। मतलब एक दिन आ गए बाबा जी से, और ऐसा वो पूरे साधना में रहा। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि अचानक वो चला भी गए बिना बदले। मतलब एक आदमी और अचानक आया। एक घटना और बताते थे कि बाबा जी की एक बार, उन दिनों मार्कंडे आश्रम में रहते थे, ये 55 से के आसपास की बात है। तो बाबा जी ने सोचा कि सारा जो सामान है घर का उसको निकाल दो, शून्य हो जाओ, शून्य पूरा। तो बाबा जी उन दिनों चाय पीते थे ताकि भूख कम लगे और साधना में मन लगे। एक ही टाइम खाना खाते थे, एक मुट्ठी अनाज, और काम करते थे। तो पूरा सामान घर का सब निकाल दिया, चावल गेहूं आटा जो भी था सब जीरो हो गए, कुछ नहीं बचा। और अगले दिन सुबह वो साधना करके उठे। उन दिनों साधना रात को 2 से सुबह 2 तक करते थे। और उठे तो उठने के बाद चाय पीते थे। तो माता जी ने बोला कि अब तो चाय नहीं है। अच्छा, बाहर घनघोर वर्षा हो रही है। तो बाबा जी ने बोला ठीक है, गरम पानी बनाओ, गरम पानी पीते हैं। तो जैसे माता जी ने चूल्हा जलाया, गरम पानी स्टार्ट करना शुरू किया, उसी बीच एक आदमी आया ठिठुरता हुआ, बोला मेरे को बहुत ठंडी लग रही है। अमरकंटक में उन दिनों काफी ठंड होती थी बरसात में, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो मेरे पास चाय पत्ती, दूध और शक्कर है, हमको चाय बना के पिला दोगे क्या? ठीक है, बोले आप लोग भी पी लो। ठीक है बोले। तो माता जी ने चाय बनाया और चाय बना के पिए तीनों, और बोलते कि हम एक दूसरे को देख के हंसते रह के देखो चाय मिल गई। सब निकाल दिया था। उसके बाद चाय पी के वो चला गया। उसके जाने के बाद माता जी ने अचानक बाबा जी से पूछा, इतने बरसात में कहाँ चला गया? अब महिलाएं पुरुषों से बात नहीं करती थी ना, वो जमाना अलग है ना, और साधु है। देखो देखो कहाँ गया, तो आदमी कहीं दिखा नहीं। फिर अचानक ध्यान गया, इतना भीगते पानी में आया था, जहां खड़ा था वहां एक भी पानी भीगा नहीं। ऐसा एकदम चमत्कारी घटना है, लेकिन ये घटना हुआ, बाबा जी ने मुझे खुद बताया। इस घटना को 2-3 बार बाबा जी के मुंह से सुना। तो एक घटना ये भी हुई। उसी दिन शाम को कटनी का कोई एक सेठ है, कटनी वहां से लगभग 250 किलोमीटर दूर होगा, 250-300। तो वो बहुत बाबा जी के यहाँ पहुंचा। वो आटा, चावल, दाल, घी, नमक, हल्दी, सारे मसाले सब लाया। क्या हो गया? बोले मैंने कुछ किया था, कभी बाबा जी से कुछ पूछा था, संकल्प था, कुछ था। बोले आज मेरा संकल्प पूरा हो गया और मेरा मन था कि आपको ये सब चीजें दूंगा। तो उसी दिन, अगले दिन शाम को बाबा जी पूरा जीरो किए थे, उसी दिन शाम को फिर से पूरा घर भर गया। तो बोले कि हमको भूखा मरना नहीं पड़ा। एक संयोग, तो 3 बार बाबा जी जीरो होके रहे। एक वो पंपापति में गए थे, और एक यहाँ चले आए थे, और एक ये वाला। तो 3 बार जीरो हुए, लेकिन तीनों बार कोई ना कोई ठीक ठाक खाना दे ही दिया और मिल गया। तो ऐसा, तो इस साधना का ये 2-4 चमत्कार और है।
बोले गुरुजी बीच बीच में मिलते रहे और वो कुछ न कुछ बोलते रहे, मिलते रहे मतलब सपने में। इसके बाद सीधा समाधि हो गई। एक बार उन्होंने बोला कि मुझे 1962 में साधु लोग जो साधक सब मिलते जुलते रहते थे, उन लोगों ने मान लिया था कि मुझे समाधि हो गई है 62 में ही, जबकि मुझे नहीं हुई थी, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने पूछा कि क्यों मान लेते थे? तो उन्होंने बोला कि जब हम लोग कभी भी चर्चा करते थे तो चर्चा का एक ही बिंदु होता था, समाधि क्या है। तो समाधि की व्याख्या वो लोग भी करते थे और मैं भी करता था। मेरी जो कल्पना होती थी वो उनसे आगे की होती थी, इसलिए वो ये मान लेते थे कि मैं वहां पहुंच गया हूं, जबकि मैं नहीं पहुंचा था। और फाइनली हमको 66 में समाधि हुई, ऐसा बाबा जी का कहना था। तो एक घटना और मुझे बड़ा ये लगता है, एक बार बार मैं उसका जिक्र करता हूं कि एक बार बोले कि मैं किसी साधु को कुछ बीमारी हो गई तो बाबा जी को याद किया, तो बाबा जी जा रहे थे उसको देखने के लिए। उसी बीच रास्ते में एक दूसरा साधु मिला और वो पूछा कहाँ जा रहे हो? तो जिस साधु के यहाँ जा रहा था उससे इस साधु का बड़ा झगड़ा था। तो बोले यदि मैं बोलता कि उसके यहाँ जा रहा हूं तो चाटो गाली सुनाता उसको, तो अब क्यों वो सब सुनने का मन नहीं था, तो बोला बस यहीं से आता हूं, ऐसा बोला। और वहां गया, उसको जो बोलना था करना था किया, आ गया। आने के बाद जब ध्यान में बैठा तो वो होने लगा कि वो समीक्षा होती है दिन भर की, हमने क्या किया। तो मैंने उस साधु को झूठ बोला कि नहीं बोला, ये अंदर में चलने लगा। और बोले मुझे फाइनली स्वीकार करना पड़ा कि मैंने उसको झूठ बोला, तभी फिर ध्यान लगा, नहीं तो ध्यान ही नहीं लगा। ऐसा बाबा जी बताया। अब इससे जुड़ी हुई एक घटना मेरे को याद आती, जब मैं अमरकंटक में था तो एक बार एक लड़की आई और मैं बाबा जी के पास बैठा हुआ था। उसने मेरे को बोला कि भैया राखी भेजी थी, मिल गया? वो लड़की मेरे को राखी बांधी भी थी, कभी सामने था तो कभी नहीं था, तो उन्होंने भेजा। अब राखी मतलब फिजिकली मेरे को मिली नहीं थी, तो मैं सोच रहा था कि बोलूं, नहीं मिली। इतने में बाबा जी ने बोल दिया कि मिल गया। मिल गया तो मिल गया, मैं क्या बोलूं? बाबा जी ने बोला, अब मैं बाबा जी के ऊपर तो बोल नहीं सकता ना। और जनरली जो भी चिट्ठी आती थी सामने के कमरे में आती थी जहां बाबा जी बैठे रहते थे, तो चिट्ठी बाबा जी के पास जाती होगी, हो सकता है कोई चिट्ठी मिसप्लेस हो गई होगी, मतलब इतना कोई जरूरी चिट्ठी है तो मतलब ऐसा एक कॉमन ही चीज है ना। मैंने सोचा शायद आ भी गई हो। तो जब वो लड़की थोड़ी दूर चली गई तो मैंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी मेरे को तो राखी मिली नहीं। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा ये जिस समय भेजा जाता है उसी समय मिल जाता है। देखिए दोनों बात में अंतर क्या है? साधना करते समय वही चीज गलत है, झूठ बोलना है। जब वो एक साधु को देखने जा रहे थे, दूसरे साधु ने पूछा कहाँ जा रहे हो, ये बोलना कि मैं उनको वो बोला नहीं, यहीं से आता हूं बोला। इस चीज को झूठ मानना पड़ा कि मैंने झूठ बोला। लेकिन मेरा जो केस है उसमें झूठ नहीं है, जिस समय भेजा जाता है उसी समय मिल जाता है। कि मतलब आपने मुझे बहन भाई माना तो मैं बहन मान लिया, दैट्स ऑल, है ना। वो राखी प्रतीक का कोई मतलब नहीं। इस बात का मतलब है कि आपने माना तो मैंने भी मान लिया। तो अब वही जो साधना करते समय की मानसिकता अलग है और ये जो व्यवहारिक जो जिंदगी है ये अलग है, ये मेरे को बार बार याद आता है। उन दिनों बाबा जी एक और चीज बोलते हैं कि कुछ भी चीज वो सोचते थे, कोई प्रश्न जैसे उनको नहीं मिला या कुछ भी, तो अगले दिन जब ध्यान में बैठते थे उसके पहले लिखा हुआ आ जाता था हिंदी में, नीले शाही में, सफेद बैकग्राउंड है, उसमें नीले अक्षर से लिखा हुआ आता था। तो जैसे एक बार महर्षि रमन ने सीवी रमन आए थे, साइंटिस्ट जो थे,
तो वो आए, बाबा जी के साथ चर्चा की है। चर्चा करके उन्होंने ये पूछा कि ये प्रारब्ध क्या होता है। तो बोले हमको याद नहीं आया, थोड़ा सोचा, नहीं कुछ आया। तो हमने कहा कि कल आइए, कल बताऊंगा। तो कल आए तो उनको बताया कि जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता है, जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता है, जितना करता है वो भोग नहीं पाता है, जो बच जाता है वो प्रारब्ध। तो बोले उसी दिन सुबह ध्यान में ये वाला, ध्यान के पहले ये 3 लाइन हमको लिखा हुआ देखा। उसको मैंने व्याख्या कर दिया। रमन बहुत खुश हुए, बोले इतनी छोटी सी बात तुमने कल क्यों नहीं बताया। तो बोले कल मुझे ही नहीं मालूम था, इसलिए नहीं बताया। वैसी एक घटना भाभा, जो जहांगीर भाभा थे, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो ये थे, फाउंडर थे, वो आए थे। उनकी भी बाबा जी के साथ कुछ चर्चा हुई थी, और उसकी चर्चा को उन्होंने पूछा था, जो बातचीत हुई कि उन्होंने बाबा जी से बोला आपसे चर्चा करना है। तो बाबा जी ने बोला बताइए किस टॉपिक पर चर्चा करना है। तो वो बाबा को बड़ा खराब लग गया कि ये बहुत अहंकारी साधु है, ये हर चीज जानता है जैसे। तो उन्होंने बोला कि कुछ स्पेस के बारे में कुछ वो बातचीत शुरू की। नहीं, प्रकृति के नियम पर उन्होंने बात किया। तो बाबा जी ने बोला जो भी चीज होता है ये तो प्रकृति के नियम से ही होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो भी करते हैं प्रकृति के नियम के विरुद्ध करते हैं। जैसे? तो बोले जैसे हम एरोप्लेन उड़ा लिए, प्रकृति में तो एरोप्लेन नहीं है। तो बाबा जी ने कहा जैसे चिड़िया उड़ता है वैसे तुम उड़ा लेते हो, क्या उसमें नया किया। तो उन्होंने बोला कि हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, वो हो जाता है। तो सैटेलाइट तो पहले से ही घूम रहा है ना। तो बोले उसका क्या नियम है। तो बाबा जी ने बोला कि उसका शून्याकर्षण का नियम है। बाबा जी ने उनको शून्याकर्षण बताया। तो बाबा को शून्याकर्षण नाम की चीज पता नहीं, पर उस वर्ड से वो बहुत ही थ्रिल हुए। ये सब संयम के बाद बातचीत हो रही थी? नहीं नहीं नहीं, ये 1956, 54, 57 इस बीच की बात है कोई। अच्छा, तो उनको अस्तित्व का थोड़ा सा मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं था। जीरो। तो जैसे ये शून्य आकर्षण जैसी बात उन्होंने की। वही, अब वही आगे थोड़ा मैं बढ़ रहा हूँ, देखिए ना। तो भाभा उस बीच से बहुत ये हुए, थ्रिल हुए कि ये क्या बोल रहे हो आप। तो खुश हुए बाबा जी की जो भी उन्होंने बोला, उत्तर से बहुत ही संतुष्ट हुए। बोले ऐसा तो अभी हम लोग नहीं सोच पाए, ऐसा बोला। फिर उन्होंने बोला कि आपको ये कैसे पता चलता है। तो बाबा जी ने बोला केंद्रीय ध्यान करता हूं, उससे पता चलता है। तो बाबा ने पूछा क्या मैं केंद्रीय ध्यान करता हूं? नहीं, तुम आंशिक ध्यान करते हो। तो ये लोग जो परमाणु देखना और ये भी जो भी डिजाइन करते हैं ना, इनको कुछ दिखता है। ऐसा नहीं कि ये बैल है, ऐसा नहीं है, कागज पढ़ के नहीं बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको भी कुछ चीजें कुछ देर तक दिखती है, तभी ये सब कर पाते हैं। तो ये 2 घटना बहुत ही ध्यान देने की है जो लिखा हुआ आता है। एक बार और बोलते हैं कि उन दिनों लोग मिलने आते थे, तो बैठे रहते थे, मैं भी बैठा रहता था, किसी से कुछ पूछता नहीं था क्या नाम है, कहाँ क्या गांव है, कहाँ से आए हो, क्या करना है, कुछ नहीं। बैठे रहते थे, कुछ पूछते थे बोल देता था, कुछ नहीं पूछते थे चुप रहता था। एक दिन वैसा लिखा वाला आ गया कि जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। ये समाधि की पहले की बात है, समाधि नहीं हुई थी। तो बोले उसके बाद से मैंने पूरा डिजाइन बदल दिया। अब कोई भी आता था उससे पूछता था कहाँ से आए हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उसकी मदद करने की कोशिश करता था। मतलब बिना सामाजिकता के समाधि भी नहीं होती है, ये मेरा एक चीज है। समाधि होने के लिए भी एक सामाजिकता की जरूरत है, एक लेवल की, ये मेरे को समझ में आया। दो घटना एक है, और एक बार जो पुजारी हैं उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी। तो अछूत लगता है, शोक लगता है, तो वो सूतक लगने के कारण मंदिर में वो पूजा नहीं करते। तो बाबा जी को बोल दिए थे पूजा करने के लिए, बाबा जी करते थे। तो बोले एक दिन मंदिर को बंद करके आ रहा था, तभी एक आदमी आया,
मंदिर के गेट पे। उन्होंने पूछा कि क्या यही नर्मदा मंदिर है? बोले हाँ यही नर्मदा मंदिर। तो आप उसके पुजारी हैं? बोले हाँ अभी मैं ही पूजा कर रहा हूँ। तो आप दर्शन कराओगे? बोले चलो। ले गए। फिर बाबा जी ने पूछा कि आप अपनी आंखों से दर्शन करोगे कि मेरी आंखों से? तो आदमी बोला आपकी आंखों से। तो बाबा जी ने कुछ उसको बताया, जो भी बताना था। उसके बाद वो कुछ गाना शुरू किया, कुछ किए होंगे, कोई एक राग को गाए। गाने के बाद बोले फूट फूट के वो आदमी रोने लगा, बहुत देर तक रोया। उसके बाद बोला पूरी जिंदगी प्रयास किया, इस राग को आज ही गा पाया, इसके पहले गा ही नहीं पाया था। तो बाबा जी ने पूछा आपका परिचय क्या है? तो बताया मेरा नाम ओंकार नाथ ठाकुर है। फिर उन्होंने हिटलर वाली कहानी बताई। वो जर्मनी गए थे उन दिनों, हिटलर को सेकंड वर्ल्ड वॉर में नींद नहीं आ रही थी टेंशन से। तो उन्होंने, हिटलर ने उनको बुलाया और पूछा कि तुम मुझे सुला सकते हो? तो उन्होंने बोला कि यदि सोना चाहते हो तो सुला सकता हूं, सोना नहीं चाहते हो नहीं सुला सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं सोना चाहता हूं। तो एक व्यवस्था बनाई गई, उसमें उन्होंने कुछ अपना सुनाया। बोले 5 मिनट सुनाया, कुछ आलाप किया। उस 5 मिनट में हिटलर सो गया। और मैं ये बोल के आया कि कम से कम 2 घंटा सोएगा, वो 8 घंटा सोया। तो बाबा जी को वो अमरकंटक में रहने के कारण सब बड़े बड़े लोग घर में आके मिल गए। भाभा, सीवी रमन, ओंकार नाथ ठाकुर, सब बड़े बड़े लोग आके मिले हैं वहां। तो ऐसा एक ही है। अब 1-2 घटना शरीर से बाहर निकलने वाली है ना। तो एक घटना है, वही पुजारियों के यहाँ वैसी जब मृत्यु हो गई थी, तो ये 1962 की बात है। तो नर्मदा जी को पूजा किए, फिर इधर शंकर भगवान को पूजा किए। बोले अचानक मेरे को ऐसा लगा कि बाजू में कोई खड़ा है। शंकर भगवान का जो जगह है वहाँ एक्चुअली छोटा सा एक शिवलिंग रखा हुआ है, बाजू में कुछ नहीं है, तो यहाँ कोई खड़ा है ऐसा लगा। फिर उसको भी फूल डाल दिया, मैं उनको भी प्रणाम कर दिया, पूजा कर दी। उसके बाद ध्यान में बैठा। ध्यान में बैठते समय फिर वही दिखाई दिए। तो फिर उनसे पूछा आप कौन है, आपका परिचय जानना चाहता हूँ। प्रणाम किया, वो चला गया। फिर से साधना हो गई, वापस हुआ। बोले उसके बाद चाय पीने के लिए बैठा हुआ था, उसी समय वो फिर से दिखाई दिए। तो उस समय मैं उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आपका परिचय जानना चाहता हूं, और आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, यह वाक्य बोला। और बोलते समय बोले मैं शरीर से बाहर आ गया। फर्स्ट टाइम अपने आप शरीर से बाहर आए बाबा जी, अपने आप, मतलब कभी कोई प्रयास नहीं किए थे, उसमें आ गए। तो उन्होंने बोला यही बताने आया हूं, मेरा नाम दुर्वासा है, और बोले मैं 3 दिन अमरकंटक आता हूं। एक गुरु पूर्णिमा है, एक अक्षय तृतीया है, और एक मकर संक्रांति। 3 दिन आता हूं। बाबा जी बोले इस घटना के बाद हमारी साधना में गति बहुत बढ़ गई, ये जो बोला उन्होंने। और एक चीज बोला उन्होंने कि ये देवी देवताओं से कुछ मांगने से बेचारे बहुत डरते हैं। देवी देवता सबसे अधिक डरते हैं, तो कोई उनसे कुछ मांगता है तो उससे, ये बताया उन्होंने। वो देते रहते ही हैं जो उनको देना होता है। तो कहानी का ये चरण एक पूरा हो गया, समाधि हो गई बाबा जी को। इसके बाद संयम वाले पार्ट को थोड़ी देर में कर लें। 10:30 हो गया, ब्रेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, खूब खूब धन्यवाद।